राम जी, मैंने अधः ऊर्ध्व सर्व स्थान देखे हैं, सब शास्त्र भी देखे हैं और उनको एकांत में बैठकर बारंबार विचारा भी है। शांत होने का और कोई उपाय नहीं, चित्त का उपशम करना ही उपाय है। जब तक चित्त दृश्य को देखता है तब तक शांति प्राप्त नहीं होती, और जब चित्त उपशम होता है तब उस पद में विश्राम होता है जो नित्य शुद्ध सर्वात्मा और सबके हृदय में चेतन आकाश परम शांत रूप है। हे राम जी, हृदयाकाश में जो चेतन चक्र है अर्थात जो ब्रह्माकार वृत्ति है, उसकी ओर जब मन का तीव्र संवेग हो तब सच ही दुखों का अभाव हो जावे। मन का मनन भाव उसी ब्रह्माकार वृत्ति रूपी चक्र से नष्ट होता है। हे राम जी, संसार के भोग जो मन से रमणीय भासते हैं, वे जब रमणीय न भासें तब जानिए कि मन के अंग कटे। जो कुछ अहं और त्वंग आदि शब्दार्थ भासते हैं वे सब मनोमात्र हैं। जब दृढ़ विचार करके इनकी अभावना हो तब मन की वासना नष्ट हो। जैसे हंसिए से खेत कट जाती है, तैसे ही वासना नष्ट होने से परम तत्व शुद्ध भासता है। जैसे घटा के अभाव हुए शरत काल का आकाश निर्मल भासता है, तैसे ही वासना से रहित मन शुद्ध भासेगा। हे राम जी, मन ही जीव का परम शत्रु है और इच्छा संकल्प करके पुष्ट हो जाता है। जब इच्छा न उपजे तब आप ही निवृत्त हो जावेगा। जैसे अग्नि में काष्ठ डालिए तो बढ़ जाती है और यदि न डालिए तो आप ही नष्ट हो जाती है। हे राम जी, इस मन में जो संकल्प कल्पना उठती है उसका त्याग करो, तब तुम्हारा मन स्वतः नष्ट होगा। जहाँ शस्त्र चलते हैं और अग्नि लगती है, वहाँ शूरमा निर्भय होके जा पड़ते हैं और शत्रु को मारते हैं। प्राण जाने का भय नहीं रखते, तो तुमको संकल्प त्यागने में क्या भय होता है। हे राम जी, चित्त के फैलाने से अनर्थ होता है और चित्त के अस्फुरण होने से कल्याण होता है। यह वार्ता बालक भी जानता है। जैसे पिता बालक को अनुग्रह करके कहता है, तैसे ही मैं भी तुमको समझाता हूँ कि मन रूपी शत्रु ने भय दिया है और संकल्प कल्पना से जितनी आपदाएं हैं वे मन से उपजती हैं। जैसे सूर्य की किरणों से मृगतृष्णा का जल दिखता है, तैसे ही सब आपदा मन से दिखती है। जिसका मन स्थिर हुआ है उसको कोई क्षोभ नहीं होता। हे राम जी, प्रलय काल का पवन चले, सप्त समुद्र मर्यादा त्याग कर इकट्ठे हो जावें और द्वादश सूर्य इकट्ठे होके तपें, तो भी मन से रहित पुरुष को विघ्न नहीं होता। वह सदा शांत रूप है। हे राम जी, मन रूपी बीज है, उससे संसार वृक्ष उपजा है। 7 लोक उसके पत्र हैं और शुभ अशुभ सुख दुख उसके फल हैं। वह मन संकल्प से रहित नष्ट हो जाता है और संकल्प के बढ़ने से अनर्थ का कारण होता है। इससे संकल्प से रहित उस चक्रवर्ती राजा पद में आरूढ़ हुआ परम पद को प्राप्त होगा, जिस पद में स्थित होने से चक्रवर्ती राजा तृणवत भासता है। हे राम जी, मन के क्षीण होने से जीव उत्तम परमानंद पद को प्राप्त होता है। हे राम जी, संतोष से जब मन वश होता है तब नित्य उदय रूप निरीह परम पावन निर्मल सम अनंत और सर्व विकार विकल्प से रहित जो आत्म पद शेष रहता है वह तुमको प्राप्त होगा। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे मन शक्ति रूप प्रतिपादन नाम षट्शीतितमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसके मन में तीव्र संवेग होता है उसको मन देखता है। अज्ञान से जो दृश्य का तीव्र संवेग हुआ है उससे चित्त जन्म मरणादिक विकार देखता है और जैसा निश्चय मन में दृढ़ होता है उसी का अनुभव करता है। जैसा मन का फुरना फुरता है तैसा ही रूप हो जाता है। जैसे बर्फ का शीतल और शुक्ल रूप है और काजल का कृष्ण रूप है, तैसे ही मन का चंचल रूप है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, यह मन जो वेग अवेग का कारण चंचल रूप है, उस मन की चपलता कैसे निवृत्त हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुम सत्य कहते हो। चंचलता से रहित मन नहीं दिखता, क्योंकि मन का चंचल स्वभाव ही है। हे राम जी, मन में चंचलता फुरना मानसी शक्ति है, वही जगत आडंबर का कारण रूप है। जैसे वायु का स्पंद रूप है, तैसे ही मन का चंचल रूप है। जिसका मन चंचलता से रहित है उसको मृतक कहते हैं। हे राम जी,
तप और शास्त्र का जो सिद्धांत है वह यही कि मन के मृतक रूप को मोक्ष कहते हैं। उसके क्षीण हुए सब दुख नष्ट हो जाते हैं। जब चित्त रूपी राक्षस उठता है तब बड़े दुख को प्राप्त होता है और चित्त के लय होने से अनंत सुख भोग प्राप्त होता है, अर्थात परमानंद स्वरूप आत्मपद प्राप्त होता है। हे राम जी, मन में चंचलता अविचार से सिद्ध है और विचार से नष्ट हो जाती है। चित्त की चंचलता रूप जो वासना भीतर स्थित है वह जब नष्ट हो तब परम सार की प्राप्ति हो। इससे यत्न करके चपलता रूपी अविद्या का त्याग करो। जब चपलता निवृत्त होगी तब मन शांत होगा। सत्य असत्य और जड़ चेतन के मध्य जो डोलायमान शक्ति है उसका नाम मन है। जब यह तीव्रता से जड़ की ओर लगता है तब आत्मा के प्रमाद से जड़ रूप हो जाता है, अर्थात अनात्म में आत्म प्रतीति होती है। और जब विवेक विचार में लगता है तब उस अभ्यास से जड़ता निवृत्त हो जाती है और केवल चेतना आत्म तत्व भासता है। जैसा अभ्यास दृढ़ होता है तैसा ही अनुभव इसको होता है और जैसे पदार्थ की एकता चित्त में होती है अभ्यास के वश से तैसा ही रूप चित्त का हो जाता है। हे राम जी, जिस पद के निमित्त मन प्रयत्न करता है उस पद को प्राप्त होता है और अभ्यास की तीव्रता से भावित रूप हो जाता है। इसी कारण तुमसे कहता हूँ कि चित्त को चित्त से स्थिर करो और अशोक पद का आश्रय करो। जो कुछ भाव अभाव रूप संसार के पदार्थ हैं वे सब मन से उपजे हैं। इससे मन के उपशम करने का प्रयत्न करो। मन के उपशम बिना छूटने का और कोई उपाय नहीं और मन को मन ही निग्रह करता है और कोई नहीं कर सकता। जैसे राजा से राजा ही युद्ध करता है और कोई नहीं कर सकता, तैसे ही मन से मन ही युद्ध करता है। इससे तुम मन ही से मन को मारो कि शांति को प्राप्त हो। हे राम जी, मनुष्य बड़े संसार समुद्र में पड़ा है जिसमें तृष्णा रूपी सिवार ने इसको घेर लिया है। इस कारण अधः को चला जाता है और राग द्वेष रूपी भंवर में कष्ट पाता है। उससे तरने के निमित्त मन रूपी नाव है। जब शुद्ध मन रूपी नाव पर आरूढ़ हो तब संसार समुद्र के पार उतरे, अन्यथा कष्ट को प्राप्त होता है। हे राम जी, अपना मन ही बंधन का कारण है। उस मन को मन ही से छेदन करो और दृश्य की ओर जो सदा धावता है उससे वैराग्य करके आत्म तत्व का अभ्यास करो, तब छूटोगे और उपाय छूटने का नहीं। जहाँ जैसी वासना से मन आशा करके उठे उसको वहीं बोध करके त्यागने से तुम्हारी अविद्या नष्ट हो जाएगी। हे राम जी, जब प्रथम भोगों की वासना का त्याग करोगे तब त्याग बिना ही जगत की वासना छूट जाएगी। जब भाव रूप अभाव जगत का त्याग किया तब निर्विकल्प सुख प्राप्त होगा। जब सब दृश्य भाव पदार्थों का अभाव होता है तब भावना करने वाला मन भी नष्ट होता है। हे राम जी, जो कुछ संवेदन फुरता है उस संवेदन का होना ही जगत है और असंवेदन होने का नाम निर्वाण है। संवेदन होने से दुख है, इससे प्रयत्न करके संवेदन का अभाव ही कर्तव्य है। जब भावना की अभावना हो तब कल्याण हो। जो कुछ भाव अभाव पदार्थों का राग द्वेष उठता है वह मन के अबोध से होता है, पर वे पदार्थ मृगतृष्णा के जलवत मिथ्या हैं। इससे इनकी आस्था को त्याग करो। ये सब अवस्तु रूप हैं और तुम्हारा स्वरूप नित्य तृप्त और अपने आप में स्थित है। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे सुखोपदेश वर्णन नाम 87तम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह वासना भ्रांति से उठी है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रांति से भासता है तैसे ही आत्मा में जगत भ्रांति से भासता है। इसकी वासना दूर से त्याग करो। हे राम जी, जो ज्ञानवान हैं उनको जगत नहीं भासता और जो अज्ञानी हैं उनको अविद्यमान ही विद्यमान भासता है और संसार नाम से संसार को अंगीकार करता है। ज्ञानवान सम्यक दर्शी को आत्म तत्व से भिन्न सब अवस्थ रूप भासता है। जैसे समुद्र द्रवता से तरंग और बुदबुदे होके भासता है परंतु जल से भिन्न कुछ नहीं, तैसे ही अपने विकल्प से भाव अभाव रूप जगत देखता है जो वास्तव में असत्य रूप है।
क्योंकि आत्म तत्व ही अपने स्वरूप में स्थित है, जो नित्य, शुद्ध, सम और अद्वैत तुम्हारा अपना आप है। न तुम कर्ता हो न अकर्ता हो। कर्ता और अकर्ता ग्रहण त्याग भेद को लेकर कहाता है। दोनों विकल्पों को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो और जो कुछ क्रिया आचार आप्राप्त हो उसको करो, पर भीतर से अनासक्त रहो, अर्थात अपने को कर्ता और भोक्ता मत मानो, क्योंकि कर्तव्य आदि तब होते हैं जब कुछ ग्रहण व त्याग करना होता है, और ग्रहण त्याग तब होता है जब पदार्थ सत्य भासते हैं। पर ये सब पदार्थ तो मिथ्या इंद्रजाल की मायावत हैं। हे राम जी, मिथ्या पदार्थों में आस्था करना और उसमें ग्रहण और त्याग करना क्या है? सब संसार का बीज अविद्या है, और वह अविद्या स्वरूप के प्रमाद से अविद्या ही सत्य की भांति हो भासती है। हे राम जी, चित्त में चैतन्यमय वासना फुरती है, सो ही मोह का कारण है। संसार रूपी वासना का चक्र है। जैसे कुम्हार चक्र पर चढ़ा के मृतिका से अनेक प्रकार के घट आदि बर्तन रखता है, तैसे ही चित्त से जो चैतन्यमय वासना फुरती है वह संसार के पदार्थों को उत्पन्न करती है। यह अविद्या रूपी संसार देखने मात्र बड़ा सुंदर भासता है, पर जैसे बांस बड़े विस्तार को प्राप्त होता है और भीतर से शून्य है, तैसे ही यह भी भीतर से शून्य है। और जैसे केले का वृक्ष देखने को विस्तार सहित भासता है और उसके भीतर सार कुछ नहीं होता, तैसे ही संसार असार रूप है। जैसे नदी का प्रवाह चला जाता है, तैसे ही संसार नाश रूप है। हे राम जी, इस अविद्या को पकड़िए तो कुछ ग्रहण नहीं होता। कोमल भासती है पर अत्यंत क्षीण रूप है, और प्रकट आकार भी दृष्टि आते हैं, पर मृग तृष्णा के जल के समान असत्य रूप हैं। अविद्या माया जिससे यह जगत उपजता है, कहीं विकार है, कहीं स्पष्ट है और कहीं दीर्घ रूप भासती है, और आत्मा से व्यतिरेक भाव को प्राप्त होती है। जड़ है परंतु आत्मा की सत्ता पाके चेतन होती है, और चेतन रूप भासती है तो भी असत्य रूप है। एक निमेष के भूलने से वह बड़े भ्रम को दिखाती है। जहाँ निर्मल प्रकाश रूप आत्मा है, उसमें तम दिखाती कि मैं आत्मा को नहीं जानती। जैसे उलूक को सूर्य में अंधकार भासता है, तैसे ही मूर्खों को अनुभव रूप आत्मा नहीं भासता, जगत भासता है जो असत्य रूप है। जैसे मृग तृष्णा की नदी विस्तार सहित भासती है, तैसे ही अविद्या नाना रंग विलास विकार विषम सूक्ष्म कोमल और कठिन रूप है, और स्त्री की भांति चंचल और क्षोभ रूप सर्पिणी है, जो मृग तृष्णा रूपी जिह्वा से मार डालती है। वह दीपक की शिखावत प्रकाशमान है। जैसे जब तक स्नेह होता है तब तक दीप शिखा प्रज्वलित होती है, और जब तेल चुक जाता है तब निर्वाण हो जाती है, तैसे ही जब तक भोगों में प्रीति है तब तक अविद्या वृद्धि है, और जब भोगों में स्नेह क्षीण होता है तब नष्ट हो जाती है। राग रूपी अविद्या तृष्णा बिना नहीं रहती, और भोग रूप प्रकाश बिजली की भांति चमत्कार करती है। इनके आश्रय में जो कार्य करो तो नहीं होते, क्षणभंगुर रूप हैं। जैसे बिजली मेघ के आश्रय है, तैसे ही अविद्या मूर्खों के आश्रय रहती है और तृष्णा देने वाली है। भोग पदार्थ बड़े यत्न से प्राप्त होते हैं, और जब प्राप्त हुए तब अनर्थ उत्पन्न करते हैं। जो भोगों के निमित्त यत्न करते हैं उनको धिक्कार है, क्योंकि भोग बड़े यत्न से प्राप्त होते हैं और फिर स्थिर नहीं रहते, बल्कि अनर्थ उत्पन्न करते हैं। उनकी तृष्णा करके जो भटकते हैं वे महामूर्ख हैं। हे राम जी, ज्यों-ज्यों इनका स्मरण होता है त्यों-त्यों अनर्थ होते हैं, और ज्यों-ज्यों इनका विस्मरण होता है त्यों-त्यों सुख होता है। इस कारण अत्यंत सुख का निमित्त इनका विस्मरण है, और स्मरण दुख का निमित्त है। जैसे किसी को क्रूर स्वप्न आता है तो उसके स्मरण से कष्टवान होता है, और जैसे और किसी उपद्रव के प्राप्त होने की स्मृति में अनर्थ जानता है, तैसे ही अविद्या जगत के स्मरण में अनर्थ कष्ट होता है।
है। अविद्या एक मुहूर्त में त्रिलोकी रच लेती है और एक क्षण में ग्रास कर लेती है। हे राम जी, स्त्री के वियोगी और रोगी पुरुष को रात्रि कल्प की भांति व्यतीत होती है और जो बहुत सुखी होता है उसको रात्रि क्षण की भांति व्यतीत हो जाती है। काल भी अविद्या प्रमाद से विपर्य रूप हो जाता है। हे राम जी, ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो अविद्या से विपर्य न हो। शुद्ध, निर्विकार, निराकार अद्वैत तत्व में कर्तृत्व भोक्तृत्व का स्पंद फुरता है। हे राम जी, यह सब जगत जाल तुमको अविद्या से भासता है। जैसे दीपक का प्रकाश चक्षु इंद्रियों को रूप दिखाता है, तैसे ही अविद्या जिन पदार्थों को दिखाती है वह सब असत्य रूप हैं। जैसे नाना प्रकार की सृष्टि मनोराज में है और जैसे स्वप्न सृष्टि भासती है और उसमें अनेक शाखा संयुक्त वृक्ष भासते हैं, वे सब असत्य रूप हैं, तैसे ही यह जगत असत्य रूप है। जैसे मृग तृष्णा की नदी बड़े आडंबर सहित भासती है, तैसे ही यह जगत भी है। जैसे मृग तृष्णा की नदी को देख के मूर्ख मृग जलपान के निमित्त दौड़ते हैं और कष्टवान होते हैं, तैसे ही जगत के पदार्थों को देखकर अज्ञानी दौड़ के यत्न करते हैं और ज्ञानवान तृष्णा के लिए यत्न नहीं करते। ज्यों-ज्यों मूर्ख मृग दौड़ते हैं त्यों-त्यों कष्ट पाते हैं, शांति नहीं पाते, तैसे ही अज्ञानी जगत के भोगों की तृष्णा करते हैं परंतु शांति नहीं पाते। जैसे तरंग और बुदबुदे समुद्र में भासते हैं परंतु ग्रहण किए से कुछ नहीं निकलते, तैसे ही शांति का कारण जगत में सार पदार्थ कोई नहीं निकलता। जड़ रूप अविद्या जगताकार हुई है, वह चेतन से अभिन्न रूप है परंतु भिन्न की भांति स्थित हुई है। जैसे मकड़ी अपनी तंतु फैलाकर फिर अपने में लीन कर लेती है, वह उससे अभिन्न रूप है परंतु भिन्न की भांति भासती है। और जैसे अग्नि से धूम निकलकर बादल का आकार हो रस खींचता है और मेघ होकर वर्षा करता है, तैसे ही अविद्या आत्मा से उपजकर और आत्मा की सत्ता पाकर जगत रचती है। उस जगत में यह जीव घटी यंत्र की भांति भटकता है। जैसे रस्सी से बंधी हुई घड़ियां ऊपर नीचे भटकती हैं, तैसे ही तीनों गुणों की वासना से बंधा हुआ जीव भटकता है। जैसे कीचड़ से कमल की जड़ उपजती है और उसके भीतर छिद्र होते हैं, तैसे ही अविद्या रूपी कीचड़ से यह जगत उपजा है और विकार रूपी दृश्य इसमें छिपे हैं, सारभूत इसमें कुछ नहीं। जैसे अग्नि घृत और ईंधन के संयोग से बढ़ती जाती है, तैसे ही अविद्या विषयों की तृष्णा से बढ़ती जाती है। जैसे घृत और ईंधन से रहित अग्नि शांत हो जाती है, तैसे ही तृष्णा से रहित अविद्या शांत हो जाती है। जब विवेक रूपी जल पड़े और तृष्णा रूपी घृत न पड़े, तब अग्नि रूपी अविद्या नष्ट हो जाती है, अन्यथा नहीं नष्ट होती। हे राम जी, यह अविद्या दीपक शिखा के तुल्य है और तृष्णा रूपी तेल से अधिक प्रकाशवान होती है। जब तृष्णा रूपी तेल से रहित हो और विवेक रूपी वायु चले, तब दीपक शिखावत अविद्या निर्वाण हो जाएगी और न जानिएगा कि कहाँ गई। अविद्या कुहरे की भांति आवरण करती भासती है परंतु ग्रहण करिए तो कुछ हाथ नहीं आती। देखने मात्र से स्पष्ट दृष्टि आती है परंतु विचार करने से अणुमात्र भी नहीं रहती। जैसे रात्रि को बड़ा अंधकार भासता है परंतु जब दीपक लेकर देखिए तब अणुमात्र भी अंधकार नहीं दिखता, वैसे ही विचार करने से अविद्या नहीं रहती। जैसे भ्रांति से आकाश में नीलता और दूसरा चंद्रमा भासता है, जैसे स्वप्न की सृष्टि भासती है, जैसे नाव पर चढ़े से तट के वृक्ष चलते भासते हैं और जैसे मृग तृष्णा की नदी सीपी में रूपा और रस्सी में सर्प भ्रम से भासता है, वैसे ही अविद्या रूपी जगत अज्ञानी को सत्य भासता है। हे राम जी, यह जागृत जगत भी दीर्घ काल का स्वप्न है। जैसे सूर्य की किरणों में जल बुद्धि मृग के चित्त में आती है, वैसे ही जगत की सत्यता मूर्ख के चित्त में रहती है। हे राम जी, जिन पुरुषों को पदार्थ में रति रही है, उनकी भावना से उनका चित्त खिंचता है और उन पदार्थों को अंगीकार करके बड़े कष्ट पाता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है पर दाने में उसकी प्रीति होती है, उससे चुगने के निमित्त पृथ्वी पर आता है और सुख रूप जान के चुगने लगता है,
तो जाल में फंसता है और कष्टवान होता है। जैसे कण की तृष्णा पक्षी को दुख देती है, वैसे ही जीवों को भोगों की तृष्णा दुख देती है। हे राम जी, ये भोग प्रथम तो अमृत की भांति सुखरूप भासते हैं, परंतु परिणाम में विष की भांति होते हैं। मूर्ख अज्ञानी को ये सुंदर भासते हैं। जैसे मूर्ख पतंग दीपक को सुखरूप जान के वांछा करता है, परंतु दीपक से स्पर्श करता है तब नाश को प्राप्त होता है, वैसे ही भोगों के स्पर्श से ये जीव नाश होते हैं। जैसे संध्या काल आकाश में लाली भासती है, वैसे ही अविद्या से जगत भासता है। जैसे भ्रम से दूर वस्तु निकट भासती है और निकट वस्तु दूर भासती है, और स्वप्न में बहुत काल में थोड़ा और थोड़े काल में बहुत भासता है, वैसे ही यह सब जगत काल अविद्या से भासता है। वह अविद्या आत्मज्ञान से नष्ट होती है। इससे यत्न करके मन के प्रवाह को रोको। हे राम जी, जो कुछ दृश्यमान जगत है वह सब तुच्छ रूप है। बड़ा आश्चर्य है कि मिथ्या भावना करके जगत अंधा हुआ है। हे राम जी, अविद्या निराकार और शून्य है। उसने सत्य होकर जगत को अंधा किया है। अर्थात संसारी लोग असत रूप पदार्थों को सत्य जान के यत्न करते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश में उल्लू को अंधकार भासता है और भ्रांति से सूर्य उसको नहीं भासता, वैसे ही चिदानंद आत्मा सदा अनुभव से प्रकाशता है और अविद्या से नहीं भासता। असत्य रूप अविद्या ने जगत को अंधा किया है, जो विकर्मों को कराती है और विचार करने से नहीं रहती, उससे अपना आप नहीं भासता। और बड़ा आश्चर्य है कि धैर्यवान धर्मात्मा को भी अपने वश करके समर्थ होने नहीं देती। अविचार सिद्ध अविद्या रूपी स्त्री ने पुरुषों को अंधा किया है और अनंत दुखों का विस्तार फैलाती है। यह उत्पत्ति और नाश, सुख और दुख को कराती है, आत्मा को भासती है, अनंत दुख अज्ञान से दिखाती है, बोध से ही हीन कराती है और काम क्रोध उपजाती है और मन में वासना से यही भावना वृद्धि करती है। हे राम जी, यह अविद्या नकार रूप है और इसने जीव को बांधा है। जैसे स्वप्न में कोई आपको बांधा रखे, वैसे ही अविद्या है। स्वरूप के प्रमाद का ही नाम अविद्या है और कुछ नहीं। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे अविद्या वर्णन नाम 88तमः सर्गः। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवन, जो कुछ जगत दिखता है वह सब यदि अविद्या से उपजा है तो वह निवृत्त किस भांति होती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे बर्फ की पुतली सूर्य के तेज से क्षण में नष्ट हो जाती है, वैसे ही आत्मा के प्रकाश से अविद्या नष्ट हो जाती है। जब तक आत्मा का दर्शन नहीं होता तब तक अविद्या मनुष्य को भ्रम दिखाती है और नाना प्रकार के दुखों को प्राप्त कराती है। पर जब आत्मा के दर्शन की इच्छा होती है तब वही इच्छा मोह का नाश करती है। जैसे धूप से छाया क्षीण हो जाती है, वैसे ही आत्मपद की इच्छा से अविद्या क्षीण हो जाती है और सर्वगत देव आत्मा के साक्षात्कार होने से नष्ट हो जाती है। हे राम जी, दृश्य पदार्थों में इच्छा उपजने का नाम अविद्या है और उस इच्छा के नाश का नाम विद्या है। उस विद्या ही का नाम मोक्ष है। अविद्या का नाश भी संकल्प मात्र है। जितने दृश्य पदार्थ हैं उनकी इच्छा न उपजे और केवल चिन्मात्र में चित्त की वृत्ति स्थित हो, यही अविद्या के नाश का उपाय है। जब सब वासना निवृत्त हो तब आत्म तत्व का प्रकाश होवे। जैसे रात्रि के क्षय होने से सूर्य प्रकाशता है, वैसे ही वासना के क्षय होने से आत्मा प्रकाशता है। जैसे सूर्य के उदय होने से नहीं विदित होता कि रात्रि कहाँ गई, वैसे ही विवेक के उपजे नहीं विदित होता कि अविद्या कहाँ गई। हे राम जी, मनुष्य संसार की दृढ़ वासना में बंधा है और जैसे संध्या काल में मूर्ख बालक परछाई में वैताल कल्पकर भयवान होता है, वैसे ही मनुष्य अपनी वासना से भय पाता है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, यह सब दृश्य अविद्या से हुआ है और अविद्या आत्मभाव से नष्ट होती है, तो वह आत्मा कैसा है? वशिष्ठ जी बोले, चैत्योन्मुखत्व से रहित और सर्वगत समान और अनुभव रूप जो
अशब्द रूप चेतन तत्व है वह आत्मा परमेश्वर है। हे राम जी, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जगत सब आत्मा है और अविद्या कुछ नहीं। हे राम जी, सब देहों में नित्य चेतन घन अविनाशी पुरुष स्थित है। उसमें मानो नामनी कल्पना अन्य की भांति आभास होकर भासती है, पर आत्म तत्व से भिन्न कुछ नहीं। हे राम जी, कोई न जन्मता है न मरता है और न कोई विकार है। केवल आत्म तत्व प्रकाश सत्ता समान अविनाशी चैत्य से रहित शुद्ध चिन्मात्र तत्व अपने आप में स्थित है। अनित्य, सर्वगत, शुद्ध, चिन्मात्र, निरूपद्रव, शांत रूप, सत्ता समान निर्विकार अद्वैत आत्मा है। हे राम जी, उस एक सर्वगत देव सर्वशक्ति महात्मा में जब विभाग कलना शक्ति प्रकट होती है तो उसका नाम मन होता है। जैसे समुद्र में द्रवता से लहरें होती हैं, वैसे ही शुद्ध चिन्मात्र में जो चैत्यता होती है उसका नाम मन है। वही संकल्प कल्पना से दृश्य की भांति भासता है और उसी संकल्पना का नाम अविद्या है। संकल्प ही से वह उपजी है और कल्पना से ही नष्ट हो जाती है। जैसे वायु से अग्नि उपजती है और वायु में ही लीन होती है, वैसे ही संकल्प से अविद्या रूपी जगत उपजता है और संकल्प ही से नष्ट हो जाता है। जब चित्त की वृत्ति दृश्य की ओर फुरती है तब अविद्या बढ़ती है, और जब दृश्य की वृत्ति नष्ट हो और स्वरूप की ओर आवे तब अविद्या नष्ट हो जाती है। हे राम जी, जब यह संकल्प करता है कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, तब मन दृढ़ बंधमय होता है, और जब यही संकल्प दृढ़ करता है कि सब ब्रह्म है तब मुक्त होता है। जब अनात्मा में अहं अभिमान का संकल्प करता है तब बंधन होता है और सर्व ब्रह्म के संकल्प से मुक्त होता है। दृश्य का संकल्प बंध होता है और असंकल्प ही मोक्ष है। आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। जैसे बालक आकाश में सुवर्ण के कमलों की कल्पना करे कि सूर्यवत प्रकाशित और सुगंध से पूर्ण हैं, तो वे भावना मात्र होते हैं, वैसे अविद्या भावना मात्र है। अज्ञानी जो जानता है कि मैं कृश अति दुखी और वृद्ध हूँ और मेरे हाथ पांव और इंद्रिय हैं, तो ऐसे व्यवहार से बंधवान होता है। और यदि ऐसे जाने कि मैं दुखी नहीं, न मेरी देह है न मेरे संबंध हैं, न मांस है और न मेरे अस्थि हैं, मैं तो देह से अन्य साक्षी हूँ, ऐसे निश्चयवान को मुक्त कहना चाहिए। जैसे सूर्य में और मणि के प्रकाश में अंधकार नहीं होता, वैसे ही आत्मा में अविद्या नहीं। जैसे पृथ्वी पर स्थित पुरुष आकाश में नीलता कल्पता है, वैसे ही अज्ञानी आत्मा में अविद्या कल्पता है, वास्तव में कुछ नहीं। फिर राम जी ने पूछा, हे भगवन, सुमेरु की छाया आकाश में पड़ती है अथवा तम की प्रभा है, वह और कुछ है, आकाश में नीलता कैसे भासती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आकाश में नीलता नहीं है, न सुमेरु की छाया ही है और न तम है। आकाश पोल मात्र है, यह शून्यता गुण है। हे राम जी, यह ब्रह्मांड तेज रूप है, इसका प्रकाश ही स्वरूप है। तम का स्वभाव नहीं, तम ब्रह्मांड के बाह्य है, भीतर नहीं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्वभाव है और दृढ़ शून्यता से आकाश में नीलता भासती है और कुछ नहीं। जिसकी मंद दृष्टि है उसको नीलता भासती है और जिसकी दिव्य दृष्टि है उसको नीलता नहीं भासती, पोल भासता है। जैसे मंद दृष्टि को आकाश में नीलता भासती है, वैसे ही अज्ञानी को अविद्या सत्य भासती है। जैसे दिव्य दृष्टि वाले को नीलता नहीं भासती, वैसे ही ज्ञानवान को अविद्या नहीं भासती, ब्रह्म सत्ता ही भासती है। हे राम जी, जहाँ तक इसके नेत्रों की दृष्टि जाती है वहाँ तक आकाश भासता है, और जहाँ दृष्टि कुंठित होती है वहाँ नीलता भासती है। हे राम जी, जैसे जिसकी दृष्टि क्षय होती है उसको नीलता भासती है, वैसे ही जिस जीव की आत्मदृष्टि क्षय होती है उसको अविद्या रूपी सृष्टि भासने लगती है, वही दुख रूप है। हे राम जी, चेतन को छोड़ के जो कुछ स्मरण करता है उसका नाम अविद्या है, और जब चित्त अचल होता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है। असंकल्प होने से ही अविद्या नष्ट होती है। जैसे आकाश के फूल हैं वैसे ही अविद्या है। यह भ्रम रूप जगत मूर्खों को सत्य भासता है, वास्तव में कुछ नहीं है। मन जब फुरने से रहित हो तब जगत भावना मात्र है, उसकी भावना का नाम अविद्या है और यह मोह का कारण है। जब वही भावना उलटकर आत्मा की ओर आवे तब अविद्या का नाश हो। बारंबार चिंतन
सांत्वना करने का नाम भावना है। जब भावना आत्मा की ओर वृद्धि होती है तब आत्मा की प्राप्ति होती है और अविद्या नष्ट हो जाती है। मन के संसरने का नाम अविद्या है। जब आत्मा की ओर संसरना होता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है। हे राम जी, जैसे राजा के आगे मंत्री और टहलुए कार्य करते हैं, वैसे ही मन के आगे इंद्रियां कार्य करती हैं। हे राम जी, बाह्य के विषय पदार्थों की भावना छोड़ के तुम भीतर आत्मा की भावना करो, तब आत्मपद को प्राप्त होगे। जिन पुरुषों ने अंतःकरण में आत्मा की भावना का यत्न किया है, वे शांति को प्राप्त हुए हैं। हे राम जी, जो पदार्थ आदि में नहीं होता वह अंत में भी नहीं रहता। इससे जो कुछ भासता है वह सब ब्रह्म सत्ता है, उससे कुछ भिन्न नहीं, और जो भिन्न भासता है वह मनोमात्र है। तुम्हारा स्वरूप निर्विकार और आदि अंत से रहित ब्रह्म तत्व है। तुम क्यों शोक करते हो? अपना पुरुषार्थ करके संसार की भोग वासना को मूल से उखाड़ो और आत्मपद का अभ्यास करो, तो दृश्य भ्रम मिट जावे। हे राम जी, इस संसार की वासना का उदय होना जरा मरण और मोह देने वाला है। जब स्वरूप का प्रमाद होता है तब जीव की यह कल्पना उठती है और आकाश रूपी अनंत फांसियों से बंधवान होता है। तब वासना और वृद्धि हो जाती है और कहता है कि ये मेरे पुत्र हैं, यह मेरा धन है, यह मेरे बांधव हैं, ये मैं हूँ, वह और है। हे राम जी, जिस शरीर से मिलकर यह कल्पना करता है वह शरीर शून्य रूप है। जैसे वायु गोले के साथ तृण उड़ते हैं, वैसे अविद्या रूपी वासना से शरीर उड़ते हैं। अहं त्वं आदिक जगत अज्ञानी को भासता है और ज्ञानवान को केवल सत्य ब्रह्म भासता है। जैसे रस्सी के न जानने से सर्प भासता है और रस्सी के सम्यक ज्ञान से सर्प नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से जगत भासता है और आत्मा के सम्यक ज्ञान से जगत भ्रम नष्ट हो जाता है। इससे तुम आत्मा की भावना करो। हे राम जी, रस्सी में दो विकल्प होते हैं, एक रस्सी का और दूसरा सर्प का। वे दोनों विकल्प अज्ञानी को होते हैं, ज्ञानी को नहीं होते। जो जिज्ञासु होता है उसकी वृत्ति सत्य और असत्य में डोलायमान होती है, और जो ज्ञानवान है उसको विचार से ब्रह्म तत्व ही भासता है। इससे तुम अज्ञानी मत होना, ज्ञानवान होना। जो कुछ जगत की वासना है उन सब का त्याग करो, तब शांतिमान होगे। हे राम जी, संसार भोग की वासना भी तब होती है जब अनात्मा में आत्माभिमान होता है। तुम इसके साथ काहे का अभिमान करते हो? यह देह तो मूक जड़ है और अस्थि मांस की थैली है। ऐसी देह तुम क्यों होते हो? जब तक देह में अभिमान होता है तब तक सुख और दुख भोगता है और इच्छा करता है। जैसे काष्ठ और लाख तथा घट और आकाश का संयोग होता है, वैसे ही देह और देही का संयोग होता है। जैसे नली के अंतर आकाश होता है, सो उसके नष्ट होने से आकाश नहीं नष्ट होता, और जैसे घट के नष्ट होने से घटाकाश नहीं नष्ट होता, वैसे ही देह के नष्ट होने से आत्मा का नाश नहीं होता। हे राम जी, जैसे मृग तृष्णा की नदी भ्रांति से भासती है, वैसे ही अज्ञान से सुख दुख की कल्पना होती है। इससे तुम सुख दुख की कल्पना को त्याग के अपने स्वभाव सत्ता में स्थित हो। बड़ा आश्चर्य है कि ब्रह्म तत्व सत्य स्वरूप है, पर मनुष्य उसे भूल गया है, और जो असत्य अविद्या है उसको बारंबार स्मरण करता है। ऐसी अविद्या को तुम मत प्राप्त हो। हे राम जी, मन का मनन ही अविद्या है और अनर्थ का कारण है। इससे जीव अनेक भ्रम देखता है। मन के फुरने से अमृत से पूर्ण चंद्रमा का बिंब भी नरक की अग्नि समान भासता है, और बड़ी लहरों, तरंगों और कमलों संयुक्त जल भी मरुस्थल की नदी समान भासता है। जैसे स्वप्न में मन के फुरने से नाना प्रकार के सुख और दुख का अनुभव होता है, वैसे ही यह सब जगत भ्रम चित्त को वासना से भासता है। जागृत और स्वप्न में यह जीव मन के फुरने से विचित्र रचना देखता है। जैसे स्वर्ग में बैठे हुए को भी स्वप्न में नरकों का अनुभव होता है, वैसे ही आनंद रूप आत्मा में प्रमाद से दुख का अनुभव होता है। हे राम जी, अज्ञानी को मन के फुरने से शून्य अणु में भी संपूर्ण जगत भ्रम दिखता है। जैसे राजा लवण को सिंहासन पर बैठे चांडाल की अवस्था का अनुभव हुआ था, इससे संसार की वासना को
तुम चित्त से त्याग दो। यह संसार वासना बंधन का कारण है। सब भावों में बरतो परंतु राग किसी में न हो। जैसे स्फटिक मणि सब प्रतिबिंबों को लेता है परंतु रंग किसी का नहीं लेता, तैसे ही तुम सब कार्य करो परंतु द्वेष किसी में न रखो। ऐसा पुरुष निर्बंध है, उसको शास्त्र के उपदेश की आवश्यकता नहीं, वह तो निज रूप है। हे राम जी, जो कुछ प्राकृत आचार तुमको प्राप्त हो तो देना, लेना, बोलना, चालना आदि सब कार्य करो परंतु भीतर से अभिमान कुछ न करो। निरभिमान होकर कार्य करो, यह ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे यथा कथित दोष परिहारोपदेशो नाम 89तमः सर्गः। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा तब कमल नयन राम जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा और उनका अंतःकरण रात्र के मुदे हुए कमल की भांति प्रफुल्लित हो आया। तब राम जी बोले कि बड़ा आश्चर्य है, पद्म की तात के साथ पर्वत बांधा है। अविद्यमान अविद्या ने संपूर्ण जगत वश में किया है और अविद्यमान जगत को वज्र सारवत दृढ़ किया है। यह सब जगत असत्य रूप है और सत्य की भांति स्थित किया है। हे भगवन, इस संसार की नटनी माया में क्या रूप है। महापुण्यवान लवण राजा ऐसी बड़ी आपदा में कैसे प्राप्त हुआ और इंद्रजाली जिसने भ्रम दिखाया था वह कौन था कि उसको अपना अर्थ कुछ न था, वह कहाँ गया और इस देही और देह का कैसे संबंध हुआ और शुभ अशुभ कर्मों के फल कैसे भोगता है। इतने प्रश्नों का उत्तर मेरे बोध के निमित्त दीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह देह काष्ठ और मिट्टी के समान है। जैसे स्वप्न में चित्त के फुरने से देह भासता है, वैसे ही यह देह भी चित्त से कल्पित है और चित्त ही चैत्य संबंध से जीव पद को प्राप्त हुआ है। यह जीव चित्त सत्ता से शोभायमान है, उस चित्त के फुरने से संसार उपजा है। वह बानर के बालक के समान चंचल है और अपने फुरने रूप कर्मों से नाना प्रकार के शरीर धरता है। उसी चित्त के नाम अहंकार, मन और जीव हैं। वह चित्त ही अज्ञान से सुख दुख भोगता है, शरीर नहीं भोगता। जो प्रबोध चित्त है वह शांत रूप है। जब तक मन अप्रबोध है और अविद्या रूपी निद्रा में सोया है तब तक स्वप्न रूप अनेक सृष्टि देखता है और जब अविद्या निद्रा से जागता है तब नहीं देखता। हे राम जी, जब तक जीव अविद्या से मलिन है तब तक संसार भ्रम देखता है और जब बोधवान होता है तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे रात्रि होने से कमल मुद जाते हैं और सूर्य के उदय होने से खिल आते हैं, वैसे ही अविद्या से जगत भ्रम देखता है और बोध से अद्वैत रूप होता है। इससे अज्ञान ही दुख का कारण है। अविवेक से पंचकोश देह में अभिमानी होकर जैसे कर्म करता है वैसे ही भोगता है। शुभ करता है तो सुख भोगता है और अशुभ से दुख भोगता है। जैसे नटवा अपनी क्रिया से अनेक स्वांग धारता है, वैसे ही मन अपने फुरने से अनेक शरीर धारता है। जो कुछ इष्ट अनिष्ट सुख दुख हैं वे एक मन के फुरने में हैं और शरीर में स्थित होकर मन ही करता है। जैसे रथ पर आरूढ़ होकर सारथी चेष्टा करता है और बाबी में बैठ के सर्प चेष्टा करता है, वैसे ही शरीर में स्थित होकर मन चेष्टा करता है। हे राम जी, अचल रूप शरीर को मन चंचल करता है। जैसे वृक्ष को वायु चंचल करता है वैसे जड़ शरीर को मन चंचल करता है। जो कुछ सुख दुख की कलना है वह मन ही करता है और वही भोगता और वही मनुष्य है। हे राम जी, अब लवण का वृतांत सुनो। लवण राजा मन के भ्रमने से चांडाल हुआ। जो कुछ मन से करता है वही सफल होता है। हे राम जी, एक काल में हरिश्चंद्र के कुल में उपजा राजा लवण एकांत बगीचे में बैठ के विचरने लगा कि मेरा पितामह बड़ा राजा हुआ है और मेरे बड़ों ने राजसूय यज्ञ किए हैं। मैं भी उनके कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, इससे मैं भी राजसूय यज्ञ करूँगा। इस प्रकार चिंतना करके लवण ने मानसी यज्ञ आरंभ किया और देवता, ऋषि, सुर, मुनीश्वर, अग्नि, पवन आदि देवताओं की मन से पूजा की और मंत्र और सामग्री जो कुछ राजसूय यज्ञ का कर्म है सो संपूर्ण करके मन से दक्षिणा दी। 1.25
100वां वर्ष पर्यंत उसने यह यज्ञ किया और मन ही से उसका फल भोगा। इससे हे राम जी, मन ही से सब कर्म होता है और मन ही भोगता है। जैसा चित्त है वैसा ही पुरुष है। पूर्ण चित्त से पूर्ण होता है और नष्ट चित्त से नष्ट होता है। अर्थात जिसका चित्त आत्म तत्व से पूर्ण है सो पूर्ण है, और जो आत्म तत्व से नष्ट चित्त है वह नष्ट पुरुष है। हे राम जी, जिसको यह निश्चय है कि मैं देह हूँ, वह नीच बुद्धि है और अनेक दुखों को प्राप्त होगा, और जिसका चित्त पूर्ण विवेक में जगा है उसको सब दुखों का अभाव हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने से कमलों का सकुचना दूर होता है और वे खिल आते हैं, वैसे ही विवेक रूपी सूर्य के प्रकाश से रहित पुरुष दुखों से संकुचित रहते हैं। जो विवेक रूपी सूर्य के प्रकाश से प्रफुल्लित हुए हैं वे संसार के दुखों से तर जाते हैं। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे सुख दुख भोक्तव्योपदेश कथन नाम नवतितमः सर्गः। राम जी ने पूछा, हे भगवन, राजा लवण ने राजसूय यज्ञ मन से किया और मन ही से उसका फल भोगा, परंतु ऐसा सांबरी कौन था जिसने उसको भ्रम दिखाया? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब वह सांबरी लवण राजा की सभा में आया तब मैं वहां था। मुझसे लवण और उसके मंत्री ने पूछा कि यह कौन है। तब मैंने उनसे कहा, जो कुछ कहा था वह तुमसे भी कहता हूँ। हे राम जी, जो पुरुष राजसूय यज्ञ करता है उसको 12 वर्ष की आपदा प्राप्त होती है। उस 12 वर्ष में वह अनेक दुख देखता है। राजा लवण ने जो मन से यज्ञ किया इसलिए उसको आपदा भी मन ही से प्राप्त हुई। स्वर्ग से इंद्र ने अपना दूत आपदा भुगवाने के निमित्त भेजा। वह सांबरी का रूप होकर आया और राजा को चांडाल की आपदा भुगताकर फिर स्वर्ग में चला गया। हे राम जी, जो कुछ मैंने प्रत्यक्ष देखा था वह तुमसे कहा। इससे मन ही करता है और मन ही भोगता है। जैसे जैसे दृढ़ संकल्प मन में फुरता है उसके अनुसार उसको सुख दुख का अनुभव होता है। हे राम जी, जब तक चित्त फुरता है तब तक आपदा प्राप्त होती है। जैसे ज्यों-ज्यों कीकर का वृक्ष बढ़ता है त्यों-त्यों कंटक बढ़ते जाते हैं, वैसे ही मन के फुरने से आपदा बढ़ती जाती है। जब मन स्थिर होता है तब आपदा मिट जाती है। इससे हे राम जी, इस चित्त रूपी बर्फ को विवेक रूपी तपन से पिघलाओ, तब परम सार की प्राप्ति होगी। यह चित्त ही सकल जगत आडंबर का कारण है, उसको तुम अविद्या जानो। जैसे वृक्ष, बिटप और तरु एक ही वस्तु के नाम हैं, वैसे ही अविद्या, जीव, बुद्धि, अहंकार सब फुरने के नाम हैं। इसको विवेक से लीन करो। हे राम जी, जैसा संकल्प दृढ़ होता है वैसा ही देखता है। हे राम जी, वह कौन पदार्थ है जो यत्न करने से सिद्ध न हो? जो हठ से न फिरे तो सब सिद्ध होता है। जैसे बर्फ के बासनों को जल में डालिए तो जल में एकता ही हो जाती है, तैसे ही आत्मबोध से सब पदार्थों की एकता हो जाती है। राम जी ने फिर पूछा, हे भगवन, आपने कहा कि सुख दुख सब मन ही में स्थिर हैं और मन की वृत्ति नष्ट होने से नष्ट हो जाते हैं, सो चपल वृत्ति कैसे क्षय होगी? वशिष्ठ जी बोले, हे रघुकुल में श्रेष्ठ और आकाश के चंद्रमा, मैं तुमसे मन के उपशम की युक्ति कहता हूँ। जैसे सवार के वश घोड़ा होता है तैसे ही मन तुम्हारे वश रहेगा। हे राम जी, सब भूत ब्रह्म से ही उपजे हैं। उनकी उत्पत्ति 3 प्रकार की है, एक सात्विकी, दूसरी राजसी और तामसी। प्रथम शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्म में जो कलना उठी है उसी बाह्य मुखी फुरने का नाम मन हुआ है, वही ब्रह्मा रूप है। उस ब्रह्मा ने जैसा संकल्प किया तैसा ही आगे देखा। उसने यह भुवन आडंबर और उसमें जन्म मरण और सुख मोह आदिक संसरना कल्पा। इसी प्रकार अपने आरंभ संयुक्त जैसे बर्फ का कणुका समुद्र से उपजकर सूर्य के तेज से लीन हो जावे, तैसे ही आरंभ से निर्वाण हो गया, संकल्प के वश से फिर उपजा और फिर लीन हो गया। इसी प्रकार कई अनंत कोटि ब्रह्मांड ब्रह्मा से उपज कर लीन हो गए हैं, और कितने होंगे और कितने वर्तमान हैं। अब जैसे मुक्त होते हैं सो सुनो। हे राम जी, शुद्ध ब्रह्म तत्व से प्रथम मन सत्ता उपजी। उसने जब आकाश को चेता तब आकाश हुआ, उसके उपरांत पवन हुआ, फिर अग्नि और जल हुआ, और उसकी दृढ़ता से पृथ्वी हुई। तब चित्त शक्ति दृढ़ संकल्प से 5 भूतों को प्राप्त हुई, और अंतःकरण
जो सूक्ष्म प्रकृति है सो पृथ्वी, तेज और वायु से मिलकर धान्य में प्राप्त हुआ। उसको जब पुरुष भोजन करते हैं तब वह परिणाम होकर वीर्य और रुधिर रूप होके गर्भ में निवास करता है, जिससे मनुष्य उपजता है। पुरुष जन्म मात्र से वेद पढ़ने लगता है, फिर गुरु के निकट जाता और क्रम से उसकी बुद्धि विवेक द्वारा चमत्कारवान हो जाती है। तब उसको ग्रहण और त्याग और शुभ अशुभ में विचार उपजता है और निर्मल अंतःकरण सहित स्थित होता है और क्रम से सप्त भूमिका चंद्रमा की भांति उसके चित्त में प्रकाशती है। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे सात्विक जन्मावतारो नाम एकन्वतितम सर्गः। राम जी बोले, हे सर्व शास्त्रों के वेत्ता भगवन, ज्ञान की वे सप्त भूमिका कैसे निवास करने वाली हैं, संक्षेप में मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अज्ञान की सप्त भूमिका है और ज्ञान की सप्त भूमिका है और उनके अंतर्गत और बहुत अवस्था हैं कि उनकी कुछ संख्या नहीं, परंतु वे सब इन्हीं सप्त के अंतर्गत हैं। हे रामचंद्र, आत्मा रूपी वृक्ष है और अपना पुरुषार्थ रूपी वसंत ऋतु है। उससे दो प्रकार की बेलें उत्पन्न होती हैं, एक शुभ और दूसरी अशुभ। पुरुषार्थ रूपी रस के बढ़ने से फल की प्राप्ति होती है। अब ज्ञान किसको कहते हैं सो सुनो। शुद्ध चिन्ह मात्र में चैत्य दृश्य फुरने से रहित होकर स्थित होने का नाम ज्ञान है और शुद्ध चिन्ह मात्र अद्वैत में अहं संवेदना उठती है सो स्वरूप से गिरना है, वही अज्ञान दशा है। हे रामचंद्र, यह मैंने तुझसे संक्षेप में ज्ञान और अज्ञान का लक्षण कहा है। शुद्ध चिन्ह मात्र में जिनकी निष्ठा है सत्य स्वरूप से चलायमान नहीं होते और राग द्वेष किसी से नहीं रखते, वे ज्ञानी हैं। और ऐसे शुद्ध चिन्मात्र स्वरूप से जो गिरे हैं वे अज्ञानी हैं और जो जगत के पदार्थों में मग्न हैं वे अज्ञानी हैं। इससे परम मोह और कोई नहीं, यही परम मोह है। स्वरूप स्थित इसका नाम है कि एक अर्थ को छोड़ के जो संविद और अर्थ को प्राप्त होता है। जागृत को त्याग कर सुषुप्ति प्राप्त होती है और मध्य में जो निर्मल सत्ता है उसमें स्थित होना स्वरूप स्थिति कहती है। हे रामचंद्र, भले प्रकार सर्व संकल्प जिसके शांत हुए हैं और जो शिला के अंतर्वत शून्य है वह स्वरूप स्थिति है। अहं त्वं आदिक फुरने से और भेद विकार और जड़ से रहित अचैत्य चिन्मात्र है सो आत्म स्वरूप कहाता है। उस तत्व में फिरकर जो जीवों की अवस्था हुई वह सुनो। हे रामचंद्र, पहला बीज जागृत, दूसरा जागृत, तीसरा महाजागृत, चौथा जागृत स्वप्न, पांचवा स्वप्न, छठवां स्वप्न जागृत और सातवां सुषुप्ति, ये 7 प्रकार की मोह की अवस्था हैं। इसके अंतर्गत और भी अनेक अवस्था हैं पर मुख्य ये 7 ही हैं। अब इनके लक्षण सुनो। हे राम जी, आदि जो शुद्ध चिन्मात्र अशब्द पद तत्व से चेतनता का अहं है उसका भविष्यत नाम जीव होता है। आदि वह सर्व पदार्थों का बीज रूप है और उसी का नाम बीज जागृत है। उसके अनंतर जो अहं और यह मेरा इत्यादि से प्रतीत दृढ़ हो और जन्मांतरों में भासे उसका नाम जागृत है। यह है मैं हूँ इत्यादि शब्दों से तन्मय होना और जन्मांतर में बैठे हुए जो मन फुरता है मनोराज में वह फुरना दृढ़ हो भासता जागृत स्वप्न कहाता है। और दूसरा चंद्रमा, सीपी में रूपा, मृगतृष्णा का जल इत्यादि विपर्य भासना भी जागृत स्वप्न है। निद्रा में जब मन फुरने लगता है और उससे नाना पदार्थ भासने लगते हैं तो जब जाग उठता है तब कहता है कि मैंने अल्प काल में अनेक पदार्थ देखे और निद्रा काल में जो पदार्थ देखे थे उनको असत्य रूप जागृत में जानने लगता है। उस निद्रा काल में मन के फुरने का नाम स्वप्न है। स्वप्न आवे और उनमें यह दृढ़ प्रतीति हो जावे कि दीर्घ काल बीत गया, उसका नाम महाजागृत है। और महाजागृत में अपना बड़ा वप देखा और उसमें अहं मम भाव दृढ़ हुआ और आपको सत्य जानकर जन्म मरण आदिक देखे देह रहे अथवा न रहे, उसका नाम स्वप्न जागृत है। वह स्वप्न महाजागृत रूप को प्राप्त होता है। इन 6 अवस्थाओं का जहाँ अभाव हो और जड़ रूप हो उसका नाम सुषुप्ति है। उस अवस्था में घास,
पत्थर, वृक्षादिक स्थित हैं। हे राम जी, यह अज्ञान की सप्त भूमिका कही, उसमें एक एक में अवस्था भेद है। हे रामचंद्र, स्वप्न चिरकाल से जागृत रूप हो जाता है, उसके अंतर्गत और स्वप्न जागृत हैं और उसके अंतर और हैं। इस प्रकार एक एक के अंतर अनेक हैं। यह मोह की घनता है और उससे जीव भ्रमते हैं। जैसे जल नीचे से नीचे चला जाता है, तैसे ही जीव मोह के अनंतर मोह पाते हैं। हे राम जी, यह तुमसे अज्ञान की अवस्था कही, जिसमें नाना प्रकार के मोह और भ्रम विकार हैं। इनसे तुम विचार कर मुक्त हो, तब तुम महात्मा पुरुष और आत्म विचार करके निर्मल बोधवान होगे और तभी इस भ्रम से तर जाओगे। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे अज्ञान भूमिका वर्णन नाम द्विनवतितम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र, अब तुम ज्ञान की सप्त भूमिका सुनो। भूमिका चित्त की अवस्था को कहते हैं। ज्ञान की भूमिका जानने से जीव फिर मोह रूपी कीचड़ में नहीं डूबता। हे रामचंद्र, और मत वाले भूमिका को बहुत प्रकार से कहते हैं, पर मेरा अभिमत पूछो तो यह है कि इससे सुगम और निर्मल बोध प्राप्त होता है। स्वरूप में जागने का नाम ज्ञान है। उस ज्ञान की सप्त भूमिका है और मुक्त इन सप्त भूमिकाओं के परे हैं। वे विदेह मुक्त हैं। वे ये हैं: पहला शुभेच्छा, दूसरा विचारना, तीसरा तनुमानसा, चौथा सत्वापत्ति, पांचवां असंशक्ति, छठवां पदार्थ भावनी और सातवां तुरीया। इनके सार को प्राप्त हुआ फिर शोक नहीं करता। अब इसका अर्थ सुनो। जिसको यह विचार फुर आवे कि मैं महामूढ़ हूँ, मेरी बुद्धि सत्य में नहीं है, संसार की ओर लगती है और मेरे विचार के वैराग्यपूर्ण सतशास्त्र और संत जनों की संगति की इच्छा करे, तो इसका नाम शुभेच्छा है। सतशास्त्रों को विचारना, संतों की संगति, विषयों से वैराग्य और सत्य मार्ग का अभ्यास करना, इनके सहित सत्य आचार में प्रवर्तना और सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानकर त्याग करना, इनका नाम विचारना है। विचार और शुभेच्छा सहित तत्व का अभ्यास करना और इंद्रियों के विषयों से वैराग्य करना, यह तीसरी भूमिका तनुमानसा है। इन तीन भूमिकाओं का अभ्यास करना, इंद्रियों के विषय और जगत से वैराग करना और श्रवण मनन और निधिध्यासन से सत्य आत्मा में स्थित होने का नाम सत्वापत्ति है। इससे सत्य आत्मा का अभ्यास होता है। ये चार भूमिका संयम का फल जो शुद्ध विभूति है, उसमें असंसक्त रहने का नाम असंशक्ति है। दृश्य का विस्मरण और भीतर से बाहर नाना प्रकार के पदार्थों के तुच्छ भासने का नाम पदार्थाभावनी है। यह छठी भूमिका है। हे रामचंद्र, चिर पर्यंत छठी भूमिका के अभ्यास से भेद कलना का अभाव हो जाता है। छह भूमिका जहाँ एकता को प्राप्त हो, उसका नाम तुरीया है। यह जीवन मुक्त की अवस्था है। जीवन मुक्त तुरीया पद में स्थित है। तीन भूमिका जगत की जागृत अवस्था में है, चौथी तत्व ज्ञानी की है, पांचवी और छठी जीवन मुक्त की अवस्था है और तुरीयातीत पद में विदेह मुक्त स्थित होता है। हे रामचंद्र, जो पुरुष महाभाग्यवान है और सप्तम भूमिका में स्थित है और वही आत्मा रामी महापुरुष परम पद को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र, जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, वे सुख दुख में मग्न नहीं होते और शांत रूप होके अपने प्राकृत आचार को करते हैं, अथवा नहीं करते तो भी उनको कुछ बंधन नहीं, उनको क्रिया का बोध कुछ नहीं रहता। जैसे सुषुप्त पुरुष के निकट जाके कोई क्रिया करे तो उसे कुछ बोध नहीं होता, तैसे ही उसको भी क्रिया का बोध नहीं होता। वह तो सुषुप्तवत उन्मीलित लोचन है। हे रामचंद्र, जैसे सुषुप्त पुरुष को रूप, इंद्रिय और उनका अभाव हो जाता है, तैसे ही सप्त भूमिका में अभाव हो जाता है। यह ज्ञान की सप्त भूमिका ज्ञानवान का विषय है। पशु, वृक्ष, म्लेच्छ, मूर्ख और पापाचारियों के चित्त में इनका अधिकार नहीं होता। जिनका मन निर्मल है, उसको इन भूमिकाओं में अधिकार है। कदाचित पशु, म्लेच्छ आदि को भी इनका अभ्यास हो तो वह भी मुक्त हो जाता है, इसमें कुछ संशय नहीं। हे रामचंद्र, आत्मज्ञान से जिनके हृदय की गांठ टूट गई है, उनको संसार मृग तृष्णा के जलवत मिथ्या भासता है और वे मुक्त रूप हैं, जो संसार से विरक्त होकर इन भूमिकाओं में आए हैं
और मोह रूपी समुद्र से नहीं तरे और पूर्ण पद को भी नहीं प्राप्त हुए और सप्त भूमिका में से किसी भूमिका में लगे हैं, वे भी आत्म पद को पाकर पूर्ण आत्मा होंगे। हे रामचंद्र, कोई तो सप्त भूमिकाओं को प्राप्त हुए हैं, कोई पहली भूमिका में, कोई दूसरी और कोई तीसरी को प्राप्त हुए हैं, कोई चौथी को, कोई पांचवी को, कोई वन में है, कोई अर्ध भूमिका को ही प्राप्त हुए हैं, कोई गृह में है, कोई वन में है, कोई तपसी हैं और कोई अतीत हैं। इससे आदि लेकर वे पुरुष धन्य हैं और बड़े शूरमा हैं कि जिन्होंने इंद्रिय रूपी शत्रु को जीता है। जिस पुरुष ने एक भूमिका को भी जीता है सो वंदना करने योग्य है, उसको चक्रवर्ती राजा जानना, बल्कि उसके सामने राज्य और बड़ा ऐश्वर्य विभूति भी तृणवत है, वह परम पद को प्राप्त होता है। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे ज्ञान भूमिकोपदेश नाम तृणवतितम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे सोने में भूषण फुरे और अपना सुवर्ण भाव भूल के कहे मैं भूषण हूँ, तैसे ही चित्त संवेदन जिस स्वरूप से फुरा है उससे भूलकर अहं वेदना हुई, उसने अहंकार रूप धरा है कि मैं हूँ। राम जी ने पूछा, हे भगवन, सोने में भूषण होते हैं वे मैं जानता हूँ, परंतु आत्मा में अहं भाव कैसे होता वह कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र, अहंकार आदिकों का होना असत्य रूप आगमा पाई है, इसका कुछ भिन्न रूप नहीं है, यह आत्मा का चमत्कार है, वास्तव में द्वैत कुछ नहीं। जैसे समुद्र में अधः ऊर्ध्व जल ही है और कुछ नहीं, तैसे ही परम तत्व में और विभाग कल्पना कोई नहीं, शांत रूप है। जैसे समुद्र में द्रवता से तरंग आदिक भासते हैं, तैसे ही संवेदन से जगत भ्रम भासते हैं। आत्मा में नाना प्रकार का भ्रम भासता है, परंतु और कुछ नहीं। जैसे सुवर्ण में भूषण, जल में तरंग और वायु में स्पंद भासते हैं, तैसे ही आत्मा में जगत भासता है। फुरने से रहित शांत रूप केवल परम पद है। हे राम जी, जैसे मृतिका की सेना में जो हाथी, घोड़ा, पशु होते हैं वे सब मृतिका रूप हैं, कुछ भिन्न नहीं, तैसे ही सब जगत आत्म रूप है। भ्रम से नानात्व भासता है, वास्तव में आत्मा ही पूर्ण आप में स्थित है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, तैसे ब्रह्म में ब्रह्मा स्थित है और सत्य में सत्य स्थित है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब होता है, तैसे ही आत्मा में जगत है। जैसे स्वप्न में दूर पदार्थ निकट भासते हैं और निकट दूर भासते हैं, सो ब्रह्म मात्र हैं, तैसे ही आत्मा में विपर्य दृष्टि से जगत भासता है। हे राम जी, असत्य जगत भ्रम से सतरूप भासता है, वास्तव में असत्य रूप है। जैसे दर्पण में नगर का प्रतिबिंब, तैसे मृग तृष्णा का जल और आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, तैसे ही यह जगत आत्मा में भासता है। जैसे इंद्रजाल के योग से आकाश में नगर भासता है, तैसे ही यह असत्य रूप जगत अज्ञान से सत्य भासता है। जब तक आत्म विचार रूपी अग्नि से अविद्या रूपी बेल को तू न जलावेगा, तब तक जगत रूपी बेल निवृत्त न होगी, बल्कि अनेक प्रकार के सुख दुख दिखावेगी। जब तू विचार करके मूल सहित इसको जलावेगा, तब शांत पद को प्राप्त होगा। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे मुक्तोपदेशो नाम चतुर्णवतितम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र, जैसे सुवर्ण में भूषण मिथ्या रूप हैं, तैसे ही आत्मा में अहं त्वं आदिक अविद्या रूप हैं। लवण की कथा जो तुमने सुनी है, उसे अब फिर सुनो। लवण राजा दूसरे दिन विचार करने लगा कि यह मुझको भ्रम सा भासा है, परंतु सत्य रूप होकर देखा है। देश, नगर, मनुष्यादिक पदार्थ मुझको प्रत्यक्ष दृष्टि आए हैं, इससे अब तो वहां जाकर देखूं कि कैसी बात है। ऐसे विचार से दिग्विजय का मन करके मंत्री और सेना को साथ लेकर दक्षिण दिशा की ओर चला। देशों को लांघता विंध्याचल पर्वत में पहुंचा और पूर्व और दक्षिण के समुद्र के मध्य में मार्ग में भ्रमता भ्रमता किरात देश में जा पहुंचा। जो वृतांत और देश ग्राम आदिक भ्रम से देखे थे, सो प्रत्यक्ष देखे और अति विस्मित होकर विचार करने लगा कि हे दैव, यह क्या है? जो कुछ मैंने भ्रम से देखा था वह
अब भी मुझको प्रत्यक्ष भासता है। यह बड़ा आश्चर्य है। ऐसे विचार के आगे गया तो क्या देखा कि अग्नि से वृक्ष जले हैं और अकाल पड़ा है। अपने संबंधियों की चेष्टा के स्थान देखे और उनकी कथा सुनी। इस प्रकार देखते देखते आगे गया तो क्या देखा कि चांडाल शरीर की सासु बैठी रुदन करती है कि हे दैव, मेरा पुत्र कहाँ गया। हे पुत्र, तुम कहाँ गए। जिनका चंद्रमा की भांति मुख था, ऐसी मृगनयनी कन्या जीर्ण देह हो गई है और पौत्र पौत्रियां दुर्भिक्षता से सब जाते रहे। उनके यह खाने के पदार्थ हैं और ये चेष्टा के स्थान हैं। जो रतिका की माला कंठ में डाले जीवों के मांस खाते और रुधिर पान करते थे, वे कहाँ गए। इसी प्रकार पुत्र पुत्री भर्ता दामाद आदि का नाम लेकर वह रुदन करती थी और लोग जो आ बैठते थे वह भी रुदन करते थे। तब राजा उनका रोना बंद करा के वृतांत पूछने लगा कि तू किस निमित्त रुदन करती है, किससे तेरा वियोग हुआ है। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे चांडाली शोचन वर्णन नाम पंचन वतितम सर्गः। चांडाली बोली, हे राजन, एक समय वर्षा न होने से अकाल पड़ा और सब जीवों को बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे पुत्र पौत्र पौत्रियां जामाता भर्ता आदि बांधव यहाँ से निकल गए और कहीं कष्ट पाके मर गए। उनके वियोग से मैं दुखी होकर रुदन करती हूँ और उनके बिना मैं शून्य हो गई हूँ। जैसे बिछड़ी हुई हथनी अकुलाती है, तैसे ही मैं अकुलाती हूँ। हे रामचंद्र, जब इस प्रकार चांडाली ने कहा तब राजा अति विस्मित हुआ और मंत्री के मुख की ओर ऐसे देखने लगा जैसे कागज पर पुतली होती है। निदान राजा विचारे और आश्चर्यवान हो उस चांडाली से बारंबार पूछे और वह फिर कहे और राजा आश्चर्यवान हुए। तब राजा उसको यथा योग्य धन देकर चिर पर्यंत वहां रहा और फिर अपने राज मंदिर में आया। जब प्रातः काल हुआ तब सभा में आकर मुझसे पूछने लगा, हे मुनीश्वर, यह स्वप्न मुझको प्रत्यक्ष कैसे हुआ। इसको देखकर मैं आश्चर्यवान हुआ हूँ। तब मैंने प्रश्नानुसार उसको युक्ति से उत्तर दिया और उसके चित्त का संशय ऐसे दूर कर दिया जैसे मेघ को वायु दूर करे। वही तुमसे कहता हूँ। हे राम जी, अविद्या ऐसी है कि असत्य को शीघ्र ही सत्य और सत्य को असत्य कर दिखाती है और बड़ा भ्रम दिखाने वाली है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, स्वप्न कैसे सत्य हुआ। यह मेरे चित्त में बड़ा संशय स्थित हुआ है, उसको दूर कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इसमें क्या आश्चर्य है। अविद्या से सब कुछ बनता है। स्वप्न में तुम प्रत्यक्ष देखते हो कि घट से पट और पट से घट हो जाता है। स्वप्न और मृत्यु में मूर्छा के अनंतर बुद्धि विपर्य हो जाती है। जिनका चित्त वासना से वेष्टित है, उनको जैसा संवेदन फुरता है तैसे ही भासता है। हे राम जी, जिनका चित्त स्वरूप से गिरा है, उनको अविद्या अनेक भ्रम दिखाती है। जैसे मद्यपान और विष पीने वाला भ्रम को प्राप्त होता है, वैसे ही अविद्या से जीव भ्रम को प्राप्त होता है। एक और राजा था, उसकी भी वही अवस्था हुई थी जो लवण राजा के चित्त में फुर आई थी। जैसे उसकी चेष्टा हुई थी तैसे ही इसको भी फुर आई। तब उसने जाना कि मैंने यह क्रिया की है। जैसे अभोक्ता पुरुष आपको स्वप्न में भोक्ता देखता है कि मैं राजा हुआ हूँ, मैं तृप्त हूँ अथवा भूखा सोया हूँ और यह क्रिया मैंने करी है, तैसे ही लवण को फुर आया था, सो प्रतिभा भास है। सभा में बैठे चांडाल की चेष्टा लवण को फुर आई अथवा विंध्याचल पर्वत के चांडालों की प्रतिभा लवण को फुरी, सो लवण को वह भ्रम दृढ़ हो गया। एक ही सदृश भ्रम अनेकों को फुर आता है और स्वप्न भी सदृश होता है। जैसे एक ही रस्सी में अनेकों को सर्प भासता है, उसी प्रकार अनेक जीवों को एक भ्रम अनेक रूप हो भासता है। हे राम जी, जितने पदार्थ भासते हैं उनकी सत्ता में संवेदन हुआ है। जैसे उनमें संकल्प दृढ़ होता है तैसे ही होकर भासता है। जो पदार्थ सत्य रूप हो भासता है वह सत्य होता है और जो असत रूप हो भासता है वह असत्य हो जाता है।
सभी पदार्थ संवेदन रूप हैं और तीनों काल भी संवेदन से उपजे हैं। इनका बीज संवेदन है। सब पदार्थ अविद्या रूप हैं और जैसे रेत में तेल है तैसे ही आत्मा में अविद्या है। आत्मा से अविद्या का संबंध कदाचित नहीं, क्योंकि संबंध समरूप का होता है। जैसे काष्ठ और लाख का संबंध होता है सो आकार सहित है, और जो आकार से रहित है उसका संबंध कैसे हो। जैसे प्रकाश और तम का संबंध नहीं होता, तैसे ही चेतन से चेतन का संबंध होता है और विजातीय का संबंध नहीं। इससे अविद्या रूप देह का आत्मा से संबंध नहीं। जो जड़ से आत्मा का संबंध हो तो आत्मा जड़ हो, पर आत्मा तो सदा चेतन रूप है और सर्वदा अनुभव से प्रकाशता है। उसको जड़ कैसे कहिए। जैसे स्वाद को जिह्वा ग्रहण करती है और अंग नहीं करते, तैसे ही चेतन से चेतन की, जड़ से जड़ की, जल से जल की, माटी से माटी की, अग्नि से अग्नि की, प्रकाश से प्रकाश की, तम से तम की, इसी प्रकार सब पदार्थों की सजातीय पदार्थों से एकता होती है, विजातीय से नहीं होती। इससे सब चैत्याकाश है और पाषाणादिक दृश्य वर्ग कोई नहीं, भ्रम से इनके भूषण भासते हैं। जैसे सुवर्ण बुद्धि को त्याग कर नाना प्रकार के भूषण भासते हैं, तैसे ही जब अहं वेदना आत्मा में फुरती है तब अनेक रूप होकर विश्व भासता है। जैसे सुवर्ण की ओर देखिए तब सब भूषण स्वर्ण रूप भासते हैं, तैसे ही जब ब्रह्म सत्ता की ओर देखिए तब सब जगत ब्रह्म रूप ही भासता है। जैसे मृतिका की सेना बालकों को अनेक रूप भासती है और बुद्धिमान को एक मृत्तिका रूप है, तैसे ही अज्ञानी को यह जगत रूप नाना रूप भासता है। ज्ञानवान को एक ब्रह्म सत्ता ही भासती है। वह कौन ब्रह्म है जिसमें दृष्टा, दर्शन, दृश्य फुरे हैं। इनके मध्य और इनसे रहित जो सत्ता है वह ब्रह्म सत्ता है। हे रामचंद्र, जो सत्ता चैतन्य रूप और शिला के कोशवत निर्विकल्प तन्मय रूप है, उसमें जब स्थित हो और समाधि में रहो अथवा उत्थान हो तब तुमको सब वही रूप भासेगा। हे रामचंद्र, जो पुरुष निर्मल सत्ता में स्थित भया है वह शरीर के इष्ट में हर्षवान नहीं होता और अनिष्ट में शोकवान नहीं होता। वह निर्मल रूप होकर स्थित होता है। जैसे भविष्यत नगर में जो अनेक चिंता युक्त जीव बसते हैं वह सब उसके चित्त में स्थित होते हैं। जैसे पुरुष को देशांतर जाते अनेक मार्ग में इष्ट अनिष्ट रूप भासते हैं, परंतु जहाँ जाना है उसकी ओर वृत्ति रहती है। मार्ग के पदार्थों में उसको राग द्वेष नहीं होता, तैसे ही तुम हो जाओ। जैसे पत्थर से जल और जल से अग्नि नहीं निकलती, तैसे ही आत्मा में चित्त नहीं। अविचार भ्रम से चित्त जानता है, विचार से नहीं पाता। जैसे भ्रम से आकाश में दूसरा चंद्रमा भासता है, तैसे ही आत्मा में चित्त भासता है। वास्तव में कुछ नहीं, वह सत्ता नित्य शुद्ध परमानंद रूप अपने आप में स्थित है और अनुभव रूप है। उसके विस्मरण करने से दुख प्राप्त होता है। जैसे अमृत रूपी चंद्रमा में अग्नि प्राप्त होती है, इससे हे रामचंद्र तुम सावधान हो। यह जो फुरना उठता है इसी का नाम चित्त है और चित्त कोई नहीं। इस चित्त को दूर से त्याग करो, जो तुम हो वही स्थित हो। हे रामचंद्र, असत रूप चित्त ही संसार है। जो उसको असत्य जान के त्याग नहीं करता वह आकाश के वन में विचरता है, उसको धिक्कार है। जिसका मनन भाव नष्ट हुआ है वह महापुरुष संसार के पार होकर परम पद को निश्चित रूप से प्राप्त हुआ है। इत श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे चित्ता भाव प्रतिपादन नाम षड्वतितम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मनुष्य जिस प्रकार भूमिका को प्राप्त होता है उसका क्रम सुनो। प्रथम जन्म से पुरुष को कुछ बोध होता है और फिर क्रम से बड़ा होकर संतों की संगति करता है। सदा सदृश रूप जो संसार का प्रवाह है उसके तरने को सतशास्त्र और संत जनों की संगति बिना समर्थ नहीं होता। जब संतों का संग और सतशास्त्रों का विचार करने लगता है
तब उसको ग्रहण और त्याग की बुद्धि उपजती है कि यह कर्तव्य है और यह त्यागने योग्य है। इसका नाम शुभेच्छा है। जब यह इच्छा हुई तब शास्त्र द्वारा यह विचार उपजता है कि यह शुभ है और यह अशुभ है। शुभ का ग्रहण करना और अशुभ का त्याग करना और यथा शास्त्र विचारना, इसका नाम विचार है। जब सम्यक विचार दृढ़ होता है तब मिथ्या रूप संसार की वासना त्याग है और सत्य में स्थित होता है, इसका नाम तनुमानसा है। जब संसार की वासना क्षीण होती है और सत्य का दृढ़ अभ्यास होता है तब उस वैराग्य और अभ्यास से सम्यक ज्ञान उपजता और आत्मा का साक्षात्कार होता है, उसका नाम सत्वापत्ति है। मन से वासना नष्ट होके सिद्ध आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं। इनकी प्राप्ति में भी संसक्त नहीं होता, स्वरूप में सदा सावधान रहता है। सिद्ध आदि पदार्थ प्रारब्ध से प्राप्त होते हैं, उनको स्वप्न रूप जान कर्मों के फल में बंधवान नहीं होता, इसका नाम असंसक्त है। इसके अनंतर जब मन की तनुता हो गई और स्वरूप की ओर चित्त का परिणाम हुआ तब दृढ़ परिणाम से व्यवहार का भी अभाव हो जाता है। जो पल पल के कर्म प्रारब्ध वेग से करता है, बल्कि उसके चित्त में फुरना भी नहीं फुरता और वह मन क्षीण भाव में प्राप्त होता है। वह करता हुआ भी कुछ नहीं करता और देखता है पर नहीं देखता, अर्ध सुषुप्तिवत होता है। उसे कर्तव्य की भावना नहीं फुरती और मन भी न फुरता, इसका नाम पदार्था भावनी योग भूमिका है। इसमें चित्त लीन हो जाता है। इस अवस्था में जब स्वाभाविक चित्त का कुछ काल इस अभ्यास में व्यतीत होता है और भीतर से सब पदार्थों का अभाव दृढ़ हो जाता है, तब तुरीया रूप होता है और जीवन मुक्त कहता है। तब वह इष्ट को पाके हर्षवान नहीं होता और उसकी निवृत्ति में शोकवान नहीं होता, केवल विगत संदेह हो उत्तम पद को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र, तुम भी अब ज्ञात ज्ञेय हुए हो। जो कुछ जानने के योग्य है सो तुमने ज्यों का त्यों जाना है और अब तुम्हारी पदार्थों की भावना तनुता को प्राप्त हुई है। अब तुम्हारे साथ शरीर रहे अथवा न रहे, तुम हर्ष शोक से रहित निरामय आत्मा हो और स्वच्छ आत्म तत्व में स्थित सर्वगत सदा उद्यत रूप जन्म मरण जरा सुख दुख से रहित आत्म दृष्टि से अबोध रूप शोक से रहित हो और अद्वैत रूप अपने आप में स्थित हो। देह उदय भी होता है और लीन भी हो जाता है, पर देश काल वस्तु के भेद से रहित जो आत्मा है वह उदय और अस्त कैसे हो। हे रामचंद्र, तुम अविनाशी हो, आपको नाश रूप जानकर शोक काहे को करते हो। तुम अमृत सम स्वच्छ रूप हो। जैसे घट के फूटने से घटाकाश नष्ट नहीं होता, तैसे ही शरीर के नाश से तुम नष्ट नहीं होते। जैसे सूर्य की किरणों के जाने से मृगतृष्णा के जल का नाश हो जाता है, किरणों का नाश नहीं होता। हे रामचंद्र, जो कुछ जगत के पदार्थ भासते हैं सो असत्य रूप हैं और उनकी वासना भ्रांति से होती है, पर तुम तो अद्वैत रूप हो और यह सब तुम्हारी छाया मात्र है। तुम किसकी वांछा करते हो? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह जो पांचों विषय रूप दृश्य हैं सो तुमको रंचक मात्र भी भिन्न नहीं, सब तुम्हारा स्वरूप है। तुम भ्रम मत करो। हे राम जी, आत्मा सर्वशक्ति है, वही आभास करके अनेक रूप हो भासता है। जैसे आकाश में शून्यता शक्ति आकाश से भिन्न नहीं, तैसे ही आत्मा में सर्वशक्ति है। जो जगत द्वैत रूप होकर भासता है वही चित्त से दृढ़ हुआ है। सो क्रम से तीन प्रकार का त्रैलोक्य जगत जीव को भ्रम हुआ है, एक सात्विक, दूसरा राजस और तीसरा तामस। जब इन तीनों का उपशम हो तब कल्याण होता है। जब वासना क्षय हो तब उसके कर्म भी क्षय हो जाते हैं, उससे भी भ्रम का नाश हो जाता है। चित्त के संसरने का नाम वासना है, कर्म संसार माया मात्र है, उनके नष्ट हुए सब शांत हो जाते हैं। हे राम जी, यह संसार घटी यंत्र की भांति है और जीव वासना से बंधे हुए भ्रमते हैं। तुम आत्म विचार रूपी शस्त्र से यत्न करके इसको काटो। जब तक अविद्या को जीव नहीं जानता
तब तक यह बड़े मोह और भ्रम दिखाती है, और जब इसको जानता है तब बड़े सुख को प्राप्त करता है। अर्थात जब तक अविद्या को वास्तव में नहीं जानता तब तक संसार सत्य भासता है और उसमें अनेक भ्रम भासते हैं, और जब इसका स्वरूप जाना कि वस्तु नहीं भ्रम रूप है तब संसार वृत्ति त्याग करता है और स्वरूप को प्राप्त होता है। यह संसार भ्रम से उपजा है और उसी से भोग भोगता और लीला करता है और फिर ब्रह्म में लीन हो जाता है। हे रामचंद्र, शिवत्व अनंत रूप अप्रमेय और निर्दुख रूप है। सब भूत तत्व उसी से उपजते हैं। जैसे जल से तरंग और अग्नि से उष्णता होती है, तैसे ही ब्रह्म से जगत होता है। उसी में स्थित है और वही रूप है। सबका आत्मा है और वही आत्मा ब्रह्म कहता है। उसके जानने से जगत को जानता है, पर तीनों लोकों को जानने से उसको नहीं जानता। वह जो अव्यक्त और निर्वाण रूप है, उसके जानने के निमित्त शास्त्रकारों ने ब्रह्म, आत्मा आदिक नाम कल्पे हैं। वास्तव में कोई नाम संज्ञा नहीं। हे रामचंद्र, वह पुरुष राग द्वेष से रहित है और इंद्रियों के विषयों के संयोग वियोग में द्वेष को नहीं प्राप्त होता। वह तो एक चेतन शुद्ध संवित अनुभव रूप अविनाशी और आकाश से भी स्वच्छ निर्मल है। उसमें जगत ऐसे स्थित है जैसे दर्पण में प्रतिबिंब अंतर्बाह्य रूप होकर स्थित है। उसमें द्वैत रूप कुछ नहीं। हे रामचंद्र, देह से रहित निर्विकल्प चेतन तुम्हारा आकार है। लज्जा मोह आदिक विकार तुमको कहाँ है? तुम आदि रूप हो और लज्जा हर्ष भयादिक असत्य रूप हैं। तुम क्यों निर्बुद्धि हो? मूर्ख की भांति विकल्प जाल में प्राप्त होते हो। तुम चेतन आत्मा खंड रूप हो। देह के खंडित हुए आत्मा का अभाव नहीं होता। असम्यक दर्शी भी ऐसा मानते हैं, तो बोधवानों का क्या कहना है? हे रामचंद्र, जो चित्त संवेदन से है उसको अनुभव करने वाली सत्ता सूर्य के मार्ग में भी नहीं रोकी जाती। उसी को तुम चित्त सत्ता जानो। वही पुरुष है, शरीर पुरुष रूप नहीं। हे रामचंद्र, शरीर सत्य हो अथवा असत्य, पर पुरुष तो शरीर नहीं। देह के रहने और नष्ट होने से आत्मा ज्यों का त्यों ही है। ये जो सुख दुख ग्रहण करते हैं वे देह इंद्रियादिक चिदात्मा को नहीं ग्रहण करते। जिन पुरुषों को अज्ञान से देह में अभिमान हुआ है उनको सुख दुख का अभिमान होता है, ज्ञानवान को नहीं होता। आत्मा को दुख स्पर्श नहीं करता। वह तो सब विकारों से रहित मन के मार्ग से अतीत शून्य की भांति स्थित है। उसको सुख दुख कैसे हो? और देह मिला हुआ जो भासता है सो स्वरूप होकर त्याग कर दृश्य के चेतने से देहादिक भ्रम भासते हैं और वासना के अनुसार देह से संबंध होता है, जैसे भ्रमर और कमलों का संयोग होता है। देह पिंजर नाश होने से आत्मा का नाश तो होता नहीं, जैसे कमल के नाश होने से भ्रमर का नाश नहीं होता। इससे तुम क्यों वृथा शोक करते हो? हे राम जी, जगत को असत्य जानकर अभावना करो। मन के निरीक्षक हो, साक्षी भूत सम स्वच्छ निर्विकल्प चिदात्मा में जगत हो भासता है। जैसे मणि प्रकाश रूप हो भासता है, तो फिर जगत और आत्मा का संबंध कैसे हो? जैसे दर्पण में अनिश्चित प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तैसे ही आत्मा को जगत का संबंध भासता है। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब एक रूप होता है, तैसे ही आत्मा में जगत भेद भी अभेद रूप है। जैसे सूर्य के उदय होने से सब जीवों की क्रिया होती है और दीपक से पदार्थों का ग्रहण होता है, तैसे ही आत्मसत्ता से जगत के पदार्थों का अनुभव होता है। यह जगत चैतन्य तत्व में स्वभाव से उपजा है। प्रथम आत्मा से मन उपजा है और उससे यह जगत जाल रचा है। वास्तव में आत्मसत्ता में आत्मसत्ता स्थित है। जैसे शून्याकाश शून्यता में स्थित है और उसमें जगत भासता है, सो ऐसे है जैसे आकाश में नीलता और इंद्रधनुष है, परंतु वह शून्य स्वरूप है। हे रामचंद्र, यह जगत चित्त में स्थित है और चित्त संकल्प रूप है। जब संकल्प क्षय होता है तब चित्त नष्ट हो जाता है, और जब चित्त नष्ट हुआ तब संसार रूपी कुहरा नष्ट हो जाता है और निर्मल शरत काल के आकाशवत आत्मसत्ता प्रकाशती है। वह चेतन मात्र सत्ता एक अज आदि मध्य अंत से रहित है। उसमें जो स्पंद फुरा है वह संकल्प रूप ब्रह्मा होकर
स्थित हुआ है। उसने नाना प्रकार का जगत रचा है, वह शून्य रूप है। मूर्ख बालक को सत्य रूप भासता है, जैसे बालक को परछाई में वैताल भासता है और जीवों को अज्ञान से देहाभिमान होता है, तैसे ही असत्य रूप ही सत्य रूप होकर भासता है। जब सम्यक ज्ञान होता है तब लीन हो जाता है। जैसे समुद्र से तरंग उपजकर समुद्र में लीन होते हैं, तैसे ही आत्मा में जगत उपजकर आत्मा में लीन होता है। इत श्री योग वासिष्ठे आर्षे महारामायणे सप्तनवतितमः सर्गः समाप्तमिदं उत्पत्ति प्रकरणं तृतीयम्। श्री परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ चतुर्थ स्थिति प्रकरण प्रारंभ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अब स्थिति प्रकरण सुनिए, जिसके सुनने से जगत निर्वाणता को प्राप्त हो। कैसा जगत है कि जिसके आदि अहंता है। ऐसा जो दृश्य रूप जगत है सो भ्रांति मात्र है। जैसे आकाश में नाना प्रकार के रंगों सहित इंद्रधनुष असत रूप है, तैसे ही यह जगत है। जैसे दृष्टा बिना अनुभव होता है और निद्रा बिना स्वप्न और भविष्यत नगर भासता है, तैसे ही भ्रम से चित्त में जगत स्थिर हुआ है। जैसे वानर रेत इकट्ठी करके अग्नि की कल्पना करते हैं, पर उससे शीत निवृत्त नहीं होती, भावना मात्र अग्नि होती है, तैसे ही यह जगत भावना मात्र है। जैसे आकाश में रत्नमणि का प्रकाश और गंधर्व नगर भासता है और जैसे मृगतृष्णा की नदी भासती है, तैसे ही यह असत रूप जगत भ्रम से सतरूप हो भासता है। जैसे दृढ़ अनुभव से संकल्प भासता है, पर वह असत रूप है, और जैसे कथा के अर्थ चित्त में भासते हैं, तैसे ही निहसार रूप जगत चित्त में सार रूप हो भासता है। जैसे स्वप्न में पहाड़ और नदियां भास आती हैं, तैसे ही सब भूत बड़े भी भासते हैं, पर आकाशवत शून्य रूप हैं। स्वप्न में अंगना से प्रेम करना अर्थ से रहित और असत रूप है, सिद्ध नहीं होता, तैसे ही यह भी प्रत्यक्ष भासता है, परंतु वास्तव में कुछ नहीं, अर्थ से रहित है। जैसे चित्र की लिखी कमलनी सुगंध से रहित होती है, तैसे ही यह जगत शून्य रूप है। जैसे आकाश में इंद्रधनुष और केले का थंभ सुंदर भासता है, परंतु उसमें कुछ सार नहीं निकलता, तैसे ही यह जगत देखने में रमणीय भासता है, परंतु अत्यंत असत रूप है। इसमें सार कुछ नहीं निकलता, देखने में प्रत्यक्ष अनुभव होता है, परंतु मृग तृष्णा की नदीवत असत रूप है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, सर्व संशयों के नाश करता, जब महाकल्प क्षय होता है, तब दृश्यमान सब जगत आत्मरूप बीज में लीन होता है। जैसे बीज में अंकुर रहता है, उससे उपजता है, उसी में स्थित होता है और फिर उसी में लीन होता है। यह बुद्धि ज्ञान की है अथवा अज्ञान की। सर्व संशयों की निवृत्ति के अर्थ मुझसे स्पष्ट करके कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार महाकल्प के क्षय होने पर बीज रूप आत्मा में जगत स्थित होता है। जो ऐसे कहते हैं वह परम अज्ञानी और महामूर्ख बालक हैं। जो ब्रह्म को जगत का कारण बीज से अंकुर की भांति कहते हैं, वह मूर्ख हैं। बीज तो दृश्य रूप इंद्रिय का विषय होता है। जैसे वट बीज से अंकुर होता है और फिर विस्तार पाता है, सो इंद्रियों का विषय है। और जो मन सहित षट इंद्रियों से अतीत है, अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं, आकाश से भी अधिक निर्मल है, उसको जगत का बीज कैसे कहिए। जो आकाश से भी अधिक सूक्ष्म परम उत्तम अनुभव से उपलब्ध और नित्य प्राप्त है, उसको बीज भाव कहना नहीं बनता। हे राम जी, जो कि शांत सूक्ष्म सदा प्रकाश सत्ता है और जिसमें दृश्य जगत असत रूप है, उसको बीज रूप कैसे कहिए। और जब बीज रूप कहना नहीं बनता, तब उसे जगत कैसे कहिए। आकाश से भी अधिक सूक्ष्म निर्मल परम पद में सुमेरु, समुद्र, आकाश आदि जगत नहीं बनता। जो किंचन और अकिंचन है और निराकार सूक्ष्म सत्ता है, उसमें विद्यमान जगत कैसे हो। वह महासूक्ष्म रूप है और दृश्य उससे विरुद्ध रूप है। जैसे धूप में छाया नहीं, जैसे सूर्य में अंधकार नहीं, जैसे अग्नि में बर्फ नहीं और जैसे अणु में सुमेरु नहीं होता, तैसे ही आत्मा में जगत नहीं होता। सत्य रूप आत्मा में असत्य रूप जगत कैसे हो। वट का बीज साकार रूप होता है और निराकार रूप आत्मा में साकार रूप जगत होना अयुक्त है। हे राम जी, कारण दो प्रकार का होता है,
एक समवाय कारण और दूसरा निमित्त कारण। आत्मा दोनों कारणों से रहित है। निमित्त कारण तब होता है जब कार्य से कर्ता भिन्न हो, पर आत्मा तो अद्वैत है, उसके निकट दूसरी वस्तु नहीं है। वह कर्ता कैसे हो और किसका हो? सहकारी भी नहीं जिससे कार्य करे। वह तो मन और इंद्रियों से रहित निराकार अविकृत रूप है और समवाय कारण भी परिणाम से होता है। जैसे वट बीज परिणाम से वृक्ष होता है, पर आत्मा तो अच्युत रूप है, परिणाम को कदाचित नहीं प्राप्त होता, तो समवाय कारण कैसे हो? जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, क्षीयते, नश्यति, इन सठ विकारों से रहित निर्विकार आत्मा जगत का कारण कैसे हो? इससे यह जगत अकारण रूप भ्रांति से भासता है। जैसे आकाश में नीलता, सीप में रूपा, निद्रा दोष से स्वप्न दृष्टि भासते हैं, तैसे ही यह जगत भ्रांति से भासता है, और जब स्वरूप में जागे तब जगत भ्रम मिट जाता है। इससे कारण कार्य भ्रम को त्याग कर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो। दुर्बोध से संकल्प रचना हुई है, उसको त्याग करो और आदि, मध्य और अंत से रहित जो सत्ता है उसी में स्थित हो, तब जगत भ्रम मिट जाएगा। इत श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे जगत निराकरण नाम प्रथम सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे देवताओं में श्रेष्ठ राम जी, बीज से अंकुरवत आत्मा से जगत का होना अंगीकार कीजिए तो भी नहीं बनता, क्योंकि आत्मा सर्व कल्पनाओं से रहित महाचैतन्य और निर्मल आकाशवत है। उसको जगत का बीज कैसे मानिए? बीज के परिणाम में अंकुर होता है और कारण समवायों से होता है। आत्मा में समवाय और निमित्त सहकारी कदाचित नहीं बनते। जैसे बंध्या स्त्री की संतान किसी ने नहीं देखी, तैसे ही आत्मा से जगत नहीं होता। जो समवाय और निमित्त कारण बिना पदार्थ भासे तो जानिए कि यह है नहीं, भ्रांति मात्र भासता है। आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है और सृष्टि स्थित प्रलय से ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जो इस प्रकार स्थिति है तो कारण कार्य का क्रम कैसे हो? और जो कारण कार्य भाव न हुआ तो पृथ्वी आदिक भूत कहाँ से उपजे? और जो कारण कार्य मानिए तो पूर्व जो विकार कहे हैं उनका दूषण आता है। इससे न कोई कारण है और न कार्य है। कारण कार्य बिना जो पदार्थ भासे उसको सतरूप जानो। वह मूर्ख बालक और विवेक से रहित है जो उसे कार्य कारण मानता है। इससे यह जगत न आगे था, न अब है और न पीछे होगा। स्वच्छ चिदाकाश सत्ता अपने आप में स्थित है। जब जगत का अत्यंत अभाव होता है तब संपूर्ण ब्रह्म की दृष्टि आता है। जैसे समुद्र में तरंग भासते हैं, तैसे ही आत्मा में जगत भासता है। अन्यथा कारण कार्य भाव कोई नहीं और न प्राग भाव, तद्ध्वंसा भाव और अन्योन्या भाव ही है। प्राग भाव उसे कहते हैं कि जो प्रथम न हो, जैसे प्रथम पुत्र नहीं होता और पीछे उत्पन्न होता है, और जैसे मृतिका से घट उत्पन्न होता है। तद्ध्वंसा भाव वह है जो प्रथम होकर नष्ट हो जाता है, जैसे घट था और नष्ट हो गया। अन्योन्या भाव वह है जैसे घट में पट का अभाव है और पट में घट का अभाव है। ये तीन प्रकार के अभाव जिसके हृदय में हैं, उसको जगत दृढ़ होता है और उसको शांति नहीं होती। जब जगत का अत्यंता भाव दिखता है तब चित्त शांतिमान होता है। जगत के अत्यंता भाव के सिवाय और कोई उपाय नहीं, और अशेष जगत की निवृत्ति बिना मुक्ति नहीं होती। सूर्य आदि लेकर जो कुछ प्रकाश पृथ्वी आदि तत्व, क्षण, वर्ष, कल्प आदि काल और मैं, यह रूप, अवलोक, मनस्कार इत्यादि जगत सब संकल्प मात्र है। और कल्प, कल्पक, ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र से कीट आदि पर्यंत जो कुछ जगत जाल है वह उपज उपज कर अंतर्ध्यान हो जाता है। महाचैतन्य परम आकाश में अनंत वृत्ति उठती है। जैसे जगत के पूर्व शांत सत्ता थी, तैसे ही तुम अब भी जानो और कुछ नहीं हुआ। परमाणु के सहस्त्रांश की
भांति सूक्ष्म चित्त कला है। उस चित्त कला में अनंत कोटि सृष्टियां स्थित हैं। वही चित्त सत्ता फुरने से जगत रूप हो भासती है और प्रकाश रूप और निराकार शांत रूप है। न उदय होता है, न अस्त होता है, न आता है और न जाता है। जैसे शिला में रेखा होती है, तैसे आत्मा में जगत है। जैसे आकाश में आकाश सत्ता फुरती है, तैसे ही आत्मा में जगत फुरता है और आत्मा ही में स्थित है। निराकार निर्विकार रूप विज्ञान घन सत्ता अपने आप में स्थित और उदय और अस्त से रहित विस्तृत रूप है। हे राम जी, जो सहकारी कारण कोई न हुआ तो जगत शून्य हुआ। ऐसे जानने से सर्व कलंक कलना शांत हो जाती है। हे राम जी, तुम दीर्घ निद्रा में सोए हो। उस निद्रा का अभाव करके ज्ञान भूमिका को प्राप्त हो जाओ। आगे से निःशोक पद प्राप्त होगा। इत श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे स्मृति बीजोपयासो नाम द्वितीय सर्गः। राम जी ने पूछा, हे भगवन, महाप्रलय के अंत और सृष्टि के आदि में जो प्रजापति होता है वह जगत को पूर्व की स्मृति से उसी भांति रचता है, तो ये जगत स्मृति रूप क्यों न होवे? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, महाप्रलय के आदि में प्रजापति स्मरण करके पूर्व की भांति जगत रचता है। जो ऐसे मानिए तो नहीं बनता, क्योंकि महाप्रलय में प्रजापति कहाँ रहता? जो आप ही न रहे उसकी स्मृति कैसे मानिए? जैसे आकाश में वृक्ष नहीं होता, तैसे ही महाप्रलय में प्रजापति नहीं होता। फिर राम जी ने पूछा, हे ब्रह्मण्य, जगत के आदि में जो ब्रह्मा था उसने जगत रचा। महाप्रलय में उसकी स्मृति का नाश तो होता नहीं, वह तो फिर स्मृति से जगत रचता है। आप कैसे कहते हैं कि नहीं बनता? वशिष्ठ जी बोले, हे शुभव्रत राम जी, महाप्रलय के पूर्व जो ब्रह्मादिक होते हैं वह महाप्रलय में सब निर्वाण हो जाते हैं, अर्थात विदेह मुक्त होते हैं। जो स्मृति करने वाले अंतर्ध्यान हो गए, स्मृति कहाँ रही? और जो स्मृति निर्मूल हुई तो उसको जगत का कारण कैसे कहिए? महाप्रलय उसका नाम है जहाँ सर्व शब्द अर्थ सहित निर्मूल हो जाते हैं। जहाँ सब अंतर्ध्यान हो गए, तहाँ स्मृति किसकी कहिए? और जो स्मृति का अभाव हुआ तो कारण किसका, किसकी भांति कहिए? इससे सर्व जगत चित्त के फुरने मात्र है। जब महाप्रलय होता है तब सब यत्न बिना ही मोक्ष भागी होते हैं, और जो आत्मज्ञान हो तो जगत के होते भी मोक्ष भागी होते हैं। पर जो आत्मज्ञान नहीं होता तो जगत दृढ़ होता है, निवृत्त नहीं होता। जब दृश्य जगत का अभाव होता है तब स्वच्छ चैतन्य सत्ता जो आदि अंत से रहित है प्रकाशती है, और सब जगत भी वही रूप भासता है। सर्व में अनादि सिद्ध ब्रह्म तत्व प्रकाशित हैं। उसमें जो आदि संवेदन फुरता है वह ब्रह्म रूप है, और अंतवाहक देह विराट जगत हो भासता है। उसका एक प्रमाण रूप यह तीनों जगत है। उसमें देश, काल, क्रिया, द्रव्य, दिन रात क्रम हुआ है। उसके अणु में जो जगत फुरते हैं सो क्या हैं? सब संकल्प रूप हैं और ब्रह्म सत्ता का प्रकाश है। जो प्रबुद्ध आत्मज्ञानी है उसको सब जगत एक ब्रह्म रूप ही भासता है, और जो अज्ञानी है उसके चित्त में अनेक प्रकार जगत की भावना होती है। द्वैत भावना से यह भ्रमता है। जैसे ब्रह्मांड के अनेक परमाणु होते हैं, उनके भीतर अनंत सृष्टियां हैं और उनके अनंतर अनंत सृष्टि हैं, तैसे ही और जो अनंत सृष्टि हैं उनके अनंतर और अनंत सृष्टियां फुरती हैं। सो सब ब्रह्म तत्व का ही प्रकाश है। ब्रह्म रूपी महासुमेरु है, उसके भीतर अनेक जगत रूपी परमाणु हैं, सो सब अभिन्न रूप हैं। हे राम जी, सूर्य की किरणों के समूह में जो सूक्ष्म त्रसरेणु होते हैं उनकी संख्या कदाचित कोई कर भी सके, परंतु आदि अंत से रहित जो आत्मा रूपी सूर्य है उसकी त्रिलोकी रूपी किरणों की संख्या कोई नहीं कर सकता। जैसे समुद्र में जल और पृथ्वी में धूल के असंख्य परमाणु हैं, तैसे ही आत्मा में असंख्य परमाणु रूप सृष्टियां हैं। जैसे आकाश शून्य रूप है, तैसे ही आत्मा चिदाकाश
जगत रूप है। यह जो मैंने उसकी सृष्टि कही है, जो इनको तुम जगत शब्द से जानोगे तो अज्ञान बुद्धि है, और दुख और भ्रम देखोगे जो इनको ब्रह्म शब्द का अर्थ जानोगे तो इस बुद्धि से परम सार को प्राप्त होगे। सर्व विश्व ब्रह्म से फुरता है और विज्ञान घन ब्रह्म रूप ही है, द्वैत नहीं। तब जागोगे जब तुमको ऐसे ही भासेगा। इत श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे जगदनंत वर्णन नाम तृतीय सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इंद्रियों का जीतना मोक्ष का कारण है और किसी क्रम तथा उपाय से संसार समुद्र नहीं तरा जाता। संतों के संग और सतशास्त्रों के विचार से जब आत्म तत्व का बोध होता है तब इंद्रियां जीती जाती हैं और जगत का अत्यंत अभाव होता है। जब तक संसार का अत्यंत अभाव नहीं होता तब तक आत्मबोध नहीं होता। यह मैंने तुमसे क्रम कहा है, सो संसार समुद्र तरने का उपाय है। बहुत कहने से क्या है, सब कर्मों का बीज मन है। मन के छेदे से ही सब जगत का छेदन होता है। जब मन रूपी बीज नष्ट होता है तब जगत रूपी अंकुर भी नष्ट हो जाता है। सब जगत मन का रूप, इसके अभाव का उपाय करो। मलिन मन से अनेक जन्म के समूह उत्पन्न होते हैं और इसके जीतने से सब लोकों में जय होती है। सब जगत मन से हुआ है, मन से रहित हुए से देह भी नहीं भासती। जब मन से दृश्य का अभाव होता है तब मन भी मृतक हो जाता है। इसके सिवाय कोई उपाय नहीं। हे राम जी, मन रूपी पिशाच का नाश और किसी उपाय से नहीं होता। अनेक कल्प बीत गए हैं और बीत जाएंगे, तब भी मन का नाश न होगा। इससे जब तक जगत दृश्यमान है तब तक इसका उपाय करें। जगत का अत्यंत अभाव चिंतना और स्वरूप आत्मा का अभ्यास करना, यही परम औषध है। इस उपाय से मन रूपी दृष्टा नष्ट होता है। जब तक मन नष्ट नहीं होता तब तक मन के मोह से जन्म मरण होता है, और जब ईश्वर परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है तब मन बंधन से मुक्त होता है। संपूर्ण जगत मन के फुरने से भासता है। जैसे आकाश में शून्यता और गंधर्व नगर भासते हैं, तैसे ही संपूर्ण जगत मन में भासता है। जैसे पुष्प में सुगंध, तिलों में तेल, गुणी में गुण और धर्मी में धर्म रहते हैं, तैसे ही यह सत असत, स्थूल सूक्ष्म, कारण कार्य रूपी जगत मन में रहता है। जैसे समुद्र में तरंग, आकाश में दूसरा चंद्रमा और मरुस्थल में मृगतृष्णा का जल फुरता है, तैसे ही चित्त में जगत फुरता है। जैसे सूर्य में किरणें, तेज में प्रकाश और अग्नि में उष्णता है, तैसे ही मन में जगत है। जैसे बर्फ में शीतलता, आकाश में शून्यता और पवन में स्पंदता है, तैसे ही मन में जगत। संपूर्ण जगत मन रूप है, मन जगत रूप है और परस्पर एक रूप हैं। दोनों में से एक नष्ट हो तब दोनों नष्ट हो जाते हैं। जब जगत नष्ट हो तब मन भी नष्ट हो जाता है। जैसे वृक्ष के नष्ट होने से पत्र, टास, फूल, फल नष्ट हो जाते हैं और इनके नष्ट होने से वृक्ष नष्ट नहीं होता। इत श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे अंकुर वर्णन नाम चतुर्थ सर्गः। राम जी ने पूछा, हे भगवन, आप सर्व धर्मों के वेत्ता और पूर्व अपर के ज्ञाता हैं। मन के फुरने से जगत कैसे होता है और कैसे हुआ है, दृष्टांत सहित मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे इंदु ब्राह्मण के पुत्रों की 10 सृष्टि हुई और 10 ही ब्रह्मा हुए, सो मन के फुरने से ही उपजकर मन के फुरने में स्थित हुए। और जैसे लवण राजा को इंद्रजाल की माया से चांडाल की प्रतिभा दृष्ट होकर भासी, तैसे ही यह जगत मन में स्थित हुआ है। जैसे शुक्र मन के फुरने से चिरकाल स्वर्ग को भोगते रहे और अनेक भ्रम देखे, तैसे ही यह जगत मन के भ्रम से स्थित हुआ है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, भृगु ऋषिश्वर के पुत्र ने मन के भ्रम से कैसे स्वर्ग सुख भोगे, वह कैसे भोग का अधिपति हुआ है और कैसे संसार भ्रम देखा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, भृगु के पुत्र का वृतांत सुनो। भृगु
भृगु और काल का संवाद मंदराचल पर्वत में हुआ है। एक समय भृगु मंदराचल पर्वत में, जहाँ कल्प वृक्ष और मंदार आदिक वृक्ष बहुत सुंदर स्थान और दिव्य मूर्ति हैं, तप करते थे और शुक्र जी उनकी टहल करते थे। जब भृगु जी निर्विकल्प समाधि में स्थित हुए, तब निर्मल मूर्ति शुक्र एकांत जा बैठे। वे कंठ में मंदार और कल्प वृक्षों के फूलों की माला पहने हुए विद्या और अविद्या के मध्य में स्थित थे। जैसे त्रिशंकु राजा चांडाल था, पर विश्वामित्र के वर को पाके जब स्वर्ग में गया, तब देवताओं ने अनादर कर उसे स्वर्ग से गिरा दिया और विश्वामित्र ने देख के कहा कि वहीं खड़ा रह, इससे वह भूमि और आकाश के मध्य में स्थित रहा। तैसे ही शुक्र बैठे तो क्या देखा कि एक महासुंदर अप्सरा उसके ऊर्ध्व स्वर्ग की ओर चली जाती है। जैसे लक्ष्मी की ओर विष्णु जी देखें, तैसे ही अप्सरा को शुक्र ने देखा कि महासुंदरी और अनेक प्रकार के भूषण और वस्त्र पहने हुए महासुगंधित है, और महासुंदर आकाश मार्ग भी उससे सुगंधित हुआ है। पवन भी उसका स्पर्श करके सुगंध पसारती है और महामद से पूर्ण उसके नेत्र हैं। ऐसी अप्सरा को देख के शुक्र का मन शोभायमान हुआ, और जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा को देख के क्षीर समुद्र क्षोभित होता है, तैसी ही उसकी वृत्ति अप्सरा में जा स्थित हुई और कामदेव का बाण आ लगा। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे भार्गव संविद गमनन नाम पंचमः सर्गः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार उसने अप्सरा को देख के नेत्र मूंदे और मनोराज को फैलाकर चिंतने लगा कि यह मृगनयनी ललना जो स्वर्ग को गई है, मैं भी उसके निकट पहुंचूं। ऐसे विचार के वह उसके पीछे चला और जाते जाते मन से स्वर्ग में पहुंचा। वहां सुगंध सहित मंदार और कल्पतरु, द्रव स्वर्ण की भांति देवताओं के शरीर और हास विलास संयुक्त स्त्रियां, जिनके हिरण की भांति नेत्र हैं, देखे। मणियों के समूह की परस्पर उसमें प्रतिबिंब पड़ते हैं और विश्व रूप की उपमा स्वर्गलोक में देखी। मंद मंद पवन चलती है, मंदार वृक्षों में मंजरी प्रफुल्लित हैं और अप्सरा गण विचरती हैं। इंद्र के सम्मुख गया तो देखा कि ऐरावत हस्ती, जिसने युद्ध में दांतों से दैत्य चूर्ण किए हैं, बड़े मद सहित खड़ा है। देवताओं के आगे अप्सरा गान करती हैं, सुवर्ण के कमल लगे हुए हैं, ब्रह्मा के हंस और सारस पक्षी विचरते हैं और देवताओं के नायक विश्राम करते हैं। फिर लोकपाल, यम, चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, वायु और अग्नि के स्थान देखे, जिनका महाज्वालवत प्रकाश है। ऐरावत के दांतों में दैत्यों की पंक्ति देखी। देवता देखे जो विमानों पर आरूढ़ भूषण पहने हुए फिरते हैं, उनके हार मणियों से जड़े हुए हैं। कहीं सुंदर विमानों की पंक्ति विचरती है, कहीं मंदरा वृक्ष हैं, कहीं कल्प वृक्ष हैं, उनमें सुंदर लता हैं, कहीं गंगा का प्रवाह चलता है, उस पर अप्सरा गण बैठी हैं, कहीं सुगंधता सहित पवन चलता है, कहीं झरने में से जल चलता है, कहीं सुंदर नंदन वन है, कहीं अप्सरा बैठी हैं, कहीं नारद आदिक बैठे हैं, और कहीं जिन लोगों ने पुण्य किए हैं वे बैठे सुख भोगते हैं और विमानों पर आरूढ़ हुए फिरते हैं। कहीं इंद्र की अप्सरा कामदेव से मस्त हैं, और जैसे कल्प वृक्ष में पक्के फल लगते हैं, तैसे ही रत्न और चिंतामणि लगे हैं, और कहीं चंद्रकांति मणि स्रवती है। इस प्रकार शुक्र ने मन से स्वर्ग की रचना देखी। मानो त्रिलोक की रचना यही है। शुक्र को देख के इंद्र खड़ा हुआ कि दूसरा भृगु आया है, और बड़े प्रकाश संयुक्त शुक्र की मूर्ति को प्रणाम किया और हाथ पकड़ के अपने पास बैठा के बोला, हे शुक्र जी, आज हमारे धन्य भाग्य हैं जो तुम आए। आज हमारा स्वर्ग तुम्हारे आने से सफल, शोभित और निर्मल हुआ है। अब तुम चिर पर्यंत यहीं रहो। जब ऐसे इंद्र ने कहा, तब शुक्र जी शोभित हुए और उसको देख के सुरों के समूह ने प्रणाम किया कि भृगु के पुत्र शुक्र जी आए हैं। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे भार्ग मनोराज वर्णन नाम षष्ठमः सर्गः।